जावास्क्रिप्ट पर। ठीक है, जावा वर्डप्रेस पे यार मैंने 2 साल काम किया हुआ है। और वर्डप्रेस आपको पता है पीछे अच्छा, अगर बैकएंड पे अगर करते हो काम, हुक्स होते हैं, पीएचपी हुक्स। है। ठीक है, पीएचपी तो है लेकिन उसमें उसको वर्डप्रेस में तो जी हाँ। हुक्स होते हैं ना, हुक्स के थ्रू आप एक पेज को दूसरे पेज के साथ इंटीग्रेट करवाते हो। उसमें मतलब जी जी, कॉन्सेप्ट ऐसा है ही जो है। रिएक्ट का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक मतलब है, अभी तो उस लेवल का आपने काम जावास्क्रिप्ट किया। यानी फ्रंट एंड जी। उस मुझे एक किसी चीज़ को समझना पड़ा और किसी फ्रेमवर्क में काम करना पड़ा। फिर मैंने कहा वाक़ई यार वर्डप्रेस वैसे ही टाइम वेस्टिंग मेरा हुआ 2 साल, ठीक है। हाँ लेकिन मैं मतलब कहता हूँ वर्डप्रेस कि आपका इंटरेस्ट डेवलप कर देता है, आपकी स्टार्टअप आप बेसिक नॉलेज समझ लो, आपको यूआई का पता लग जाता है यार वेबसाइट की यूआई क्या है, डिज़ाइनिंग क्या है, तो ये चीज़ें हम्म, कॉन्सेप्ट करते हैं वर्डप्रेस से। ऐसा ही है। मतलब जब बंदा कस्टम में आ जाता है फिर उसको वर्डप्रेस पे काम करने का मजा भी नहीं आता, बोर होता है। जी, जी। वर्डप्रेस पे जब काम कर रहा होता है, बोर बोर मतलब कि वो फील करता है। ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी इंशाल्लाह आपको इस कोर्स के साथ ना आप कस्टम जब काम करोगे, अपने अपने कस्टम जब डेवलपमेंट करोगे तो आपको ना मज़ा आएगा। आप कहोगे यार मैं तो किस दुनिया में था, ये दुनिया किस दुनिया की है। कस्टम में आप क्या-क्या चीज़ें इंटीग्रेट कर सकते हो, आप क्या-क्या बला से बला चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ से बना सकते हो। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है बिल्कुल। कस्टम में ही बना मैंने सकते हो। वर्डप्रेस एक सीआरएम है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ताकि लोग जो दूसरे लोग हैं ना उनको भी पता चले वर्डप्रेस पे काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। और हम्म, असल में वर्डप्रेस जो है जस्ट ओनली 50,000, अभी तो शायद ज़्यादा कर दिए हैं। 50,000 रजिस्ट्रेशन होती थी लोगों की। ई-कॉमर्स के हम्म, फिर लोग किसी मैजेंटो पे जाते थे या किसी कस्टम डेवलपमेंट के लिए जाते थे, ई-कॉमर्स अगर कोई साइट होती थी ना, तो अब ज़्यादा कर जी, दी होगी, अब मेरा है 70-80 या लाख तक चली होगी रजिस्ट्रेशन। तो हम्म, ये होती थी, मसला करता था वर्डप्रेस। ऐसा ही है। तो आपको इंशाल्लाह बाकी चीज़ें बड़ा कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। और मेरा में ये कोर्सेज़ कभी नहीं खत्म होनी है। आपको जॉब अच्छी मिल जाएगी। आप इतनी लर्निंग कर लोगे 2-3 महीनों बाद आप अच्छी जॉब मिल जाएगी। जिन्होंने जाना जॉब कर ले भई, हमारी तो लर्निंग चलती रहनी है। हमारी लर्निंग कभी खत्म नहीं होनी। ठीक है? हम्म, तो ये सीन है। मेरे साथ डॉट नेट के डेवलपर भी हैं, वो नेटसोल के हैं, ठीक है? जो मेरे टीम हम्म, के मेंबर हैं, वो नेटसोल में जॉब भी करते हैं और नेटसोल के ही हैं। और हम मिलके एक लोगों को क्या कहते हैं, वो डाटा दें जो गूगल में भी ना हो और जो चैट जीपीटी से भी ना मिले और जो यूट्यूब से भी ना मिले। ताकि लोगों को वो चीज़ मिले जो यूनिक और जो अच्छी चीज़ हो, पता चले काम किया हो किसी ने, ठीक है? हम्म, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। बाकी इंशाल्लाह। बाकी फ़ातिमा, शिराज़ आप ज़रा डिस्कस करें। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, ज़रा आप बताएँगी कहाँ से हैं और क्या कर रही हैं? जी, स्टडी जी। क्वालिफ़िकेशन? सर मैंने एमएससी आईटी किया हुआ है 2019 में, और इसके बाद मैंने 2 साल तो मुझे फैमिली में गाइडेंस नहीं मिली कि ऑनलाइन वर्किंग कैसे करनी है, क्योंकि जो ब्रदर साइड हैं वो बीकॉम एमबीए किया हुआ था। तो मैं अकेली पर्सन थी जो आईटी में गई हूँ, मुझे समझ आई कि यानी मुझे अपने फील्ड में ही परस्यू करना चाहिए। तो ये था कि मैंने 1 साल तो पहले मैंने एसजीओ में किया है। इसके बाद ये फैसलाबाद में सर खुरम नाम है उनका, ठीक और है, ये केमिका कॉलेज के वो करवाते हैं इंस्टीट्यूट, वहाँ से मैंने पहले कोर्स लिया था 3 मंथ का था इनका, माइंड सेट डेवलपर। तो ठीक है। मुझे वो बेसिक डीपी नॉलेज
जी मोंगो डीबी के साथ किया होगा ना हाँ मानस? जी हाँ जी मोंगो डीपी, लेकिन सर वो मैंने सिर्फ इसका नॉलेज लिया है, मैंने इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई क्योंकि सही मुझे एट है। अ टाइम इंटर्नशिप मिल गई थी एसईओ में। तो वो यानी मेरा दोबारा माइंड है कि एसईओ से बेस्ट है कि आप पहले यानी डेवलपर साइड पे आपका यानी आना चाहिए। एसईओ आप बाद में भी कर सकते हो, वो नो डाउट वो तो एक नॉन टेक्निकल चीज़ आ जाती है। जी जी तो बिल्कुल ऐसा। मेरा फिर ये माइंड बना था कि मैंने कोडिंग करनी है, लेकिन वो मैं कर नहीं पाई कंटिन्यू इसके बाद, यानी मैंने सिर्फ 2 मंथ किया उनका कोर्स। पर मुझे वो रेड का भी पता चल गया, थोड़ा सा मोटो गिबी का भी मुझे आइडिया हो गया उन्होंने कैसे किया है। जी तो जी। लेकिन मैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई और इंटर्नशिप मुझे नहीं वो मिल पाई उसमें। इसके बाद फिर ये था कि सर फार्म वाली का कोर्स स्टार्ट हुआ है, उसमें मैंने रिसेंटली एडमिशन लिया है और वो अब कर रही हूँ, और यही है बस। सर इरफान मलिक का कोर्स कह रही हैं आप? जी जी, वो उनका जो ठीक है सेकंड बैच स्टार्ट हुआ है। ठीक है ठीक है। मैं उनको एंड में डिस्कस करेंगे। सर इरफान जो मलिक है माशाल्लाह अच्छा काम करवा रहे हैं। जी जी मैंने उनको कुछ ट्यूटोरियल, मैंने जस्ट सारा एक आउटलाइन देखी थी क्या चीज़ें करवा रहे हैं, ठीक है। जी जी और सर जो सर शिराज है ना, मैंने पढ़ा भी यूनिवर्सिटी से, मैंने BSc यूनिवर्सिटी से किया, लेकिन सर शिराज से मैंने कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन वो मेरी यूनिवर्सिटी के सर थे। मैं उनसे मिलता ओके भी ओके था, उनको देखा भी है उधर यूनिवर्सिटी के। तो मेरी यूनिवर्सिटी के सर थे वो, सर सिराज। और सर दूसरे भी हैं उनके जो हैं, 7 दूसरे सर होते हैं जो ग्लासेस वाले हैं, जो थोड़े से जी हेल्प जी हैं। तो वो भी हमारी यूनिवर्सिटी के सर थे। अब वो शायद रिटायरमेंट हो गई, इंटर आ गए होंगे। तो हम्म मैंने उनके साथ काफ़ी कुलीग्स, हमारे अच्छे सर थे, एक एज अ फ्रेंडशिप भी थी। तो हम्म, सर इरफान माशाल्लाह अच्छा काम करवा रहे हैं, लेकिन जी जी मेन चीज़ ये है, एक चीज़ बता दूं आप सब, सर जी इरफान जी से भी हर बच्चा जाके कहे, ये मैं कहता हूँ, कभी जी जी लर्निंग लर्निंग कभी तब तक इंसान कह नहीं सकता कि मुझे ये चीज़ आ गई, जब तक आप प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट करोगे उसमें। जब तक बिल्कुल प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे, आप जितना मर्जी पढ़ लो, सारी जिंदगी पढ़ लो, प्रोजेक्ट्स नहीं करोगे, नहीं, मैं कहता हूँ जीरो पर लर्निंग है। जी जी बिल्कुल ऐसी है। आपको मेरा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट के लिए ज़रूरी है कि आपका वो प्रोजेक्ट होना चाहिए। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट के लिए जरूरी एक है, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स करने हैं, आपने सिंपल जी जी छोटी चीजें नहीं करनी। आपने ओके पूरा एक स्ट्रक्चर बनाना है, डाटाबेस का एक स्ट्रक्चर बनाना है, एआई का अगर करना है उसका स्ट्रक्चर बनाना है कि एआई को कैसे हम इंटीग्रेट करें, एआई से हम कैसे लेके चलें, एक यूजर इंटरफेस दिखाना है, एक फ्रंट एंड बैक एंड के साथ कैसे लेके चलें, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे से लेके चलना है। जी याद रखना, ये मेरा मैं आपको बता दूं, मैं अगर ये बात कर रहा हूँ ना, आज अगर सिर्फ 7 लोग भी बैठे हैं, 9 लोग भी बैठे हैं ना, तो मैं आप सबको बता दूं, इधर बेशक ये 9 लोग जाके सर को कह दे, सर जी ये एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मार्क्स लगा दो और सर को कह दो कि सर हम आपका कोर्स करते हैं, हमें जस्ट इतना बता दें कि कोर्स हम कर लेंगे, जो आप बता रहे हैं हम कोर्स सारा आपका कर लेंगे, लेकिन हमें इतना बता दें सर, ये कोर्स करने में आप कितने प्रोजेक्ट्स बना के देंगे हमें। बस इतना लाजमी पूछना है। जब तक आप प्रोजेक्ट्स नहीं करोगे कंप्लीट, मेरे सबसे ये क्वेश्चन, जब तक आप प्रोजेक्ट्स नहीं कंप्लीट करोगे ना, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में, जब तक आप प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं करोगे, आपको समझ लो जीरो लर्निंग है। और मेरा बिल्कुल मेन मोटिव क्या है, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करना जो मार्केट में चल रहे हैं। इंशाल्लाह हम फेसबुक बना सकते हैं, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, आपके पास हर किस्म की हेल्प होगी। हम चैट जीपीटी का, यार मैं कहता हूँ हम पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह हर नॉलेज हमारे पास, सिर्फ हमारे ना असल की वजह क्या है, हम एक चीज से मार खाते हैं, नॉलेज को ना प्रॉपर वे से किसी को डिलीवर ये नहीं। सर हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत पुअर है, मतलब जो अगर हम बाहर के मुल्क में देखें तो वो अपने बच्चों को सिर्फ छोटा सा पढ़ाते हैं और वो उनको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट पे लेकर देते हैं। और मेरी बिल- खाला की बेटियां आई हैं, उन्होंने देखा है बिल्कुल। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कजन एक और कर रहा चीज है। एक और चीज मैं जी करूंगा, जी आपको मैं एक चीज डिस्कस कर दूं। मैं कल भी एक बच्चे को कह रहा था कि जी माँ जी बाप में ना, माँ बाप के आपकी सिर्फ जोन सी है, उनको एक अच्छा सा आपको तहजीब सिखाए, ठीक है, जी आपको जी मकसद के बारे में बताए, लेकिन एजुकेशन सिस्टम आपको प्रैक्टिकली होना चाहिए। बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम आपको एक्सपीरियंस दिखाता है, जी एजुकेशन जी सिस्टम आपका एक्सपीरियंस बिल्ड करता है। माँ बाप आपका एजुकेशन सिस्टम नहीं सिखा सकते। कल एक बच्चा था, वो कह रहा था, मैंने उसको डिस्क्राइब किया, यार एजुकेशन सिस्टम पे डिपेंड करता है, माँ बाप की हर चीज। माँ बाप तरबियत दिखा सकते, बच्चों की तरबियत इंप्रूव कर सकती है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम जब तक प्रैक्टिकली नहीं होगा, थ्योरी पे कुछ भी नहीं होगा। बाहर मुल्क, ठीक है, मैं बाहर मुल्क नहीं गया, मैं कभी जी लेकिन जी मेरा भाई यूके में है, ठीक है, मैं उनके जी साथ जी मीटिंग करता रहता हूँ, मैं उनको खुद इवन के पाकिस्तान में बैठ के मैं उसको देख बताता हूँ कि ये कर वो कर। वो टेक्निकल बंदा नहीं है, वो है मेरा भाई जोन्स है, वो है उसका क्या कहते हैं, ACCA का है, ठीक है, अकाउंटेंट्स जी का सर बंदा है। तो जी वो सर नॉन टेक्निकल बंदा है, नॉलेज उसके पास बहुत है, लेकिन मैं उसको जस्ट ये कहता हूँ
कि यार अपने आप को टेक्निकल करोगे तो ठीक है, वरना फ्यूचर में आप नाकाम हो जाओगे। अगर जी, जी, टेक्निकल बिल्कुल। बंदा फ्यूचर में कामयाब होगा बहुत जल्दी, और नॉन टेक्निकल बंदा ना नाकाम रहेगा, क्योंकि वक्त ऐसा था पुराने दौर में ना। अच्छा, मैं एक मिसाल देता हूँ चैट जीपीटी की और गाड़ी के साथ। जब गाड़ी फर्स्ट टाइम आई थी, गाड़ी कोई भी गाड़ी आई थी, वो एक पहिया आया था सबसे पहले। जब वो पहिया आया ना, तो किसी ने सोचा नहीं होगा कि यार इतने लेवल की गाड़ियां आएंगी, इस ब्रांड की गाड़ियां आएंगी, और इस उसमें ये फीचर्स होंगे। किसी ने नहीं सोचा था। आज देखें ऐसी सी गाड़ियां आई हैं, अगर 10 किलोमीटर से भी नीचे नीचे गिरा दी, या गिरा दी जाए तो उसको कुछ नहीं होता, इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता, और तबाह हो जाती गाड़ी, इंसान को कोई ऐसी सी टेक्नोलॉजी आ गई है। तो चैट जीपीटी जो है ना, ये एक आ गया वो पहिया। अब फ्यूचर में ऐसी ऐसी चीजें आ जानी है ना कि दुनिया ने हैरान हो जाना है कि क्या क्या हो गया। अब देखें जेमिनी आ गई गूगल का, अगर जी, किसी को जी। पता है, गूगल जेमिनी भी आ गई है। वो लॉन्च, उन्होंने अपना डेमो दे दिया हुआ है। गूगल पे सर्च करना है, जो चीजें मैं बताता हूँ ना, इसको नोट्स कर लिया करो यार, ये आपके हिंट पॉइंट होंगे। ये नोट्स अपने ना एक बुक, बेशक आप कंप्यूटर, जो बंदा कंप्यूटर सामने रखा है, मैं नोट पैड ओपन करो, मेरे नोट्स सिर्फ जेमिनी लिख दो, एक वर्ड GEMINI, ये इस पे जाके सर्च करने की क्या चीज है। ठीक है। दूसरा चीज आपने सर्च करनी है, मैं बता भी देता हूँ। AGI क्या है? हम सिर्फ AGI का वेट कर रहे हो। जिस दिन AGI आ गई, जिस दिन भी AGI आ गई, दुनिया बहुत आगे चली जाएगी, और दुनिया दुबई की तरफ भी जा सकती है। क्योंकि AGI क्या चीज है? AGI का स्टैंड फोर्स ही बंदे को पता लग जाता है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। मतलब इससे आप आर्मी बना सकते हो, पूरी एक आर्मी बना सकते हो AGI के थ्रू। AGI के थ्रू आप पूरी आर्मी खड़ी कर सकते हो। एक बंदा, एक रिपोर्ट 10 के बराबर होगा, 100 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है। और AGI वाली आनी है, और इसलिए हमें टेक में रहना चाहिए। हम पाकिस्तानी पीछे रह जाएंगे अगर टेक में नहीं रहेंगे। हमारे जो बड़े लोग अगर ये चीजें नहीं मानते, बेशक मेरी उम्र 24 ईयर है, ठीक है, लेकिन मुझे पता है फ्यूचर में क्या चीज होने वाली है। क्यों? क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस लिया है। मैंने एक्सपीरियंस किस चीज से लिया? मैंने प्रैक्टिकल किया काम। मैंने प्रैक्टिकल किया, मुझे एक्सपीरियंस मिला। जब तक इंसान प्रैक्टिकल ही नहीं करता, एक्सपीरियंस नहीं मिलता। ठीक है। तो बिल्कुल। सिस्टर, मैं आपको जस्ट ये कहूंगा, इंशाल्लाह आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरा क्वेश्चन मार्क्स इंशाल्लाह। आपने लाजमी पूछना, सब बच्चों से है। सर इरफान का कोर्स कोई भी कर रहा है, जी, जी। उनसे जाके ये क्वेश्चन करना है, सर मैं कोर्स करता हूँ सारा, मुझे जस्ट ये बता दें कि इस कोर्स में क्या आप प्रॉपर UI के साथ या किसी फ्रेमवर्क के साथ हमें कोई सिखाएंगे आप? क्या कहते हैं, कोई AI का कोर्स हमें कंप्लीट, कोई प्रोजेक्ट बना के देंगे? क्या हमें इसमें प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर सकेंगे? क्या आप इस टाइप का डाटा देंगे, कंटेंट देंगे? या पूछो जी, ना, जी। अगर वो बंदा करवा रहे, इतने लाखों लोग बैठे हुए हैं, उनको जी, जी सर। पूछे ना, आपका हक बनता है, आप जी, जी। पूछें। अगर वो कहता है इंशाल्लाह हाँ सर। मैं करवाऊंगा, अगर वो जी, कहता जी। है हाँ हाँ, वो आपको पता क्या, बेटा आपको कितना आता है? वो कहा, सर जी ये जी, छोड़े, मुझे कितना आता है, मैं लर्निंग के लिए बैठा हूँ ना। मैं जस्ट ये पूछना चाहता हूँ कि कि AI में जो आप करवा रहे हैं, मुझे प्रॉपर एक प्रोजेक्ट चाहिए। किस टाइप का? मुझे उसमें UI भी हो, मेरा कोई फ्रेमवर्क उसमें काम कर रहा हो, मैं जेंगो करूँ या फ्लास्क को करूँ, किसी इसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। वो कहेंगे ना आप जाके कहीं और से सीख लें, या आप जाके जेंगो सीख लें, या आप जाके हम AI सिखा रहे हैं। तो सर को जी, कहना, जी। सर जी जेंगो क्या है? पाइथन का ही है ना फ्रेमवर्क वेब के लिए, तो आप वेब के साथ इंटीग्रेट कर लें AI को। आपको ऐसे एक सिंपल बिल्कुल। एग्जांपल देता हूँ। आप सर जी, को जी। कहें, सर जी एक ऐसा प्रोजेक्ट बना दें, इसमें हम कोई भी PDF दे दें, उसको एक्सट्रैक्ट कर दें, और वो हम क्या कहते हैं डेटाबेस में सेव करवा दें। सिंपल एक एग्जांपल दी है। आप कोई भी PDF दें, उसमें से बंदे का नाम खुद ही वो AI के थ्रू उसको पता चले, ये AI के थ्रू वो NLP से हो जाएगा, सारा काम NLP से होगा। लेकिन सर का मेन चीज क्या, सर के पास अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो वो अच्छी तरीके से कर सकता है ना, उसको और अच्छे तरीके से इंप्रूव कर सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ यार, मेरे पास बिल्कुल। असल में इतना टाइम नहीं होता कि मैं सर के कोर्सेज देखूं, और जो सर के बिल्कुल। कोर्सेज है ना, वो बातें अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मेरी एज बहुत कम है, मेरी एज 24 ईयर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत लोगों को सुना है। और इंसान सुनने से कभी नॉलेज नहीं मिलता, याद रखना। सुनने से नॉलेज मिलता है, कौन सा नॉलेज मिलता है? जब तक उसे इंप्लीमेंट नहीं करोगे, आपको अपनी गलतियां नहीं निकलेंगी। सुनो, नॉलेज लो, साथ साथ इंप्लीमेंट करो। यस सर। सुनो, बिल्कुल। हर किसी को सुनो, इंप्लीमेंट करो। जब इंप्लीमेंट करोगे नॉलेज मिलेगी। तो सिस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से हैं? थैंक यू। सर मैं फैसलाबाद से। ठीक है। उस्मा, आप अपने बारे में जरा बताएंगी? जी जी।
ठीक है। उस्मा इनम। जी 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 सर। सर उस्मा इनाम। सर मैंने ना बेसिकली सॉरी, पहले तो बता दूं हूँ कहाँ से। मैं बावलपुर से, और मैंने बीएस फिजिक्स किया हुआ है। और मैं ना लारावेल पे काम कर रही हूँ, जो पीएचपी का फ्रेमवर्क होता है बैकएंड गुड का। गुड। ठीक है, ठीक है। आप मुझे ये बताएं, लारावल, चले जी आपसे, आपने लारावल पे माशाल्लाह काम कर रही हैं, यहाँ सबसे ज्यादा एक्सपर्ट कोई बैठा हुआ है जो फ्रेमवर्क बताएं, कोई है तो बताएं। सर मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इंटर्नशिप की है, मेरा इतना नहीं, मैं एक्सपीरियंस आपसे नहीं नहीं, है। मुझे जस्ट ये बताएं, वेब और वेबसाइट में क्या डिफरेंस है? सर अब आप इतना इंटरव्यू तो ना लें। सिस्टर, मैं जैसे अपना आपने मैं जैसे वेबसाइट बनाई होंगी, वेबसाइट्स बनाई होंगी, इतनी ज्यादा बनाई होंगी, लारावेल में काम करी, बेशक करण बनाया होगा। आप मुझे जस्ट, जी जी करेक्ट, मैं मैंने सबसे बनाया पूछ रहा हूँ यार, मैं आपसे नहीं पूछ रहा, मैं सबसे पूछ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पता होना चाहिए, यही तो मेरा तो यही मकसद है। मैं सब मेरा यहीं से स्टार्टअप स्टार्ट हो गया, मेरा लर्निंग स्टार्ट हो गई है, यहीं से मेरा स्टार्ट हो गया, समझ ले। आज का टॉपिक हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। वेब और वेबसाइट में क्या डिफरेंट है, कोई बताएगा? चैट जीपीटी नहीं देखना पड़ेगी, और सर चैट, आई सब्र करिए, सर कह रहे हैं, सर आप बताएं। आप, अस्सलाम वालेकुम सर वसीम, आप बताएं। सर आप, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, सलाम। वेब जो है वो वेबसाइट्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको वेब बोलते हैं, और एक जो साइट है जो आपकी किसी भी स्पेसिफिक यूआरएल पे जो आप डोमेन नेम के साथ जो आप कनेक्ट करते हैं, वो एक पर्टिकुलर जो साइट है वो वेबसाइट होती है। वो किसी भी पर्टिकुलर यूनिक इंटरनेट जो है वो अथॉरिटी है जो कि आपको जी जी, आईपी एब्सोल्युटली एड्रेस राइट, एब्सोल्युटली जो राइट कि सर। आपको इससे मिलता है और आपको होस्टिंग मिलती है। उस होस्टिंग पे आप जो है वेबसाइट बनाकर उसको अपलोड करते हैं। तो बेसिकली वेब जो है वो ऑल द साइट्स जो है वो वेब है, वो कंप्लीट वेब है। जी जी, बहुत मैं सारी इसको साइट। बहुत इजी वर्डिंग में, ताकि लोगों को समझ आ जाए कि वेब, आपने बिल्कुल ठीक बताया, नो डाउट, लेकिन मैं जरा इसको बहुत इजी वर्डिंग में बता दूं कि वेब और वेबसाइट क्या होती है। अच्छा, जो वेबसाइट होती है ना, वेबसाइट, पहले वेब बताएंगे। वेब जो होती है ना, वो होती है, वेब क्या होती है? जो चीज इंटरनेट के साथ चल रही है, समझ लो। आपने कोई चीज इंटरनेट के साथ चलानी है, उसे हम कहते हैं ना, अब वेब जो उनसी ना, वेब पेजेस कहते हैं ना, वेब पेजेस जो इंटरनेट से चल रही, वेब पेजेस, ठीक है, इंटरनेट से आ रहा है, इंटरनेट से इसके थ्रू हो रही है, हमें किस चीज से मिल रहा है? इंटरनेट। अब साइट क्या है? साइट जैसे मैं किसी को कहता हूँ यार मेरे उस साइट पे चले जाओ, वो काम कैसे चल रहा है, मैं कहता हूँ उसका नाम भी रखा होगा कि यार वो फेस 8 में मेरा साइट देखो, फेस 10 में मेरा देखो, मेरे ऑफिस की साइट पे चले जाओ, नाम से बता रहा हूँ, नाम से, डोमेन नेम, उसको उसको और वो एक पेज की भी हो सकती है, मल्टीपल पेजेस की भी हो सकती है, वो एक साइट हो जाती है, वेबसाइट बन जाती है। समझ आ गई? अगर सबको कोई डाउट है, मतलब वेब वो चीज जो इंटरनेट के थ्रू हम व्यू इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, और एक उसकी पेजेस एक भी हो सकती है, और ज्यादा पेजेस को बन जाए तो एक साइट हो जाती है, और वो उसकी डोमेन के थ्रू, डोमेन क्या है? उसका आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस क्या है? उसका नेम, ठीक है। तो ये हो जाती है वेबसाइट। अब मुझे कोई बताएगा वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में क्या डिफरेंट है? नो यार, कोई चैट जीपीटी नहीं देखेगा, मैं किस लिए बैठा हूँ, मुझसे चैट जीपीटी अगर देख भी लोगे ना, उस लेवल का वो आंसर नहीं देगा जो मैं समझा रहा हूँ आपको। मैंने वेबसाइट और वेब एप्लीकेशंस, किस तरह चैट जीपीटी किस तरह वेब एप्लीकेशन हो गया? किस बिहाफ पे चैट एप्लीकेशन, किस बिहाफ पे? बस बस भाई, एक तो ना मैंने आपको कल भी क्या आपकी बात ठीक है, आप हाथ खड़ा कर दिया करो, मैं ना इस तरह ना कॉन्सेप्ट किसी के गलत नहीं डालने मैंने माइंड में।
कॉन्सेप्ट किसी को डालने तो बिल्कुल क्लियर करके डालना है। फिर उसके बाद चैट जीपीटी देखो, गूगल देखो, जहां मर्जी देखो, मैंने कॉन्सेप्ट किसी सर आपको अगर आंसर आता है तो वेल एंड गुड, आप बता दें, चले आप बता दें। जी, कोई भी एप्लीकेशन जो है, जब आप सॉफ्टवेयर वाली साइट पर आते हैं, जो आपकी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होती है, तो वो बेसिकली एप्लीकेशन होती है। जबकि वेबसाइट प्रॉब्लम जो को है वो सोल्व सर आपका एप्लीकेशन है। क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा वो करता हूँ, प्रॉब्लम को सोल्व हम किस जरिए से कर रहे होते हैं, क्या चीज होती है उससे हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर अच्छा। के थ्रू, जब आप सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं नहीं करते हैं सही तो वो तो एप्लीकेशन अब देखें, कहलाती है। वेबसाइट में भी तो वेबसाइट जो है ना, उसमें भी तो आप सॉफ्टवेयर क्या जावास्क्रिप्ट से कोई छोटा सा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट से। मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है। वही मैं बोल छोटा रहा हूँ कि आप जो क्लाउड बेस्ड सिस्टम पे जब आप एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर ये इंस्टॉल करते हैं तो वो वेब ये एप्लीकेशन। कॉन्सेप्ट हम कर सकते हैं क्लाउड बेस का, जब आपने हिंट दे दिया, इसका मतलब क्या, बात किस चीज की आ गई, सर्वर की। मतलब यार अब मैं सर इधर आप जरा म्यूट कर दें, तो ये चीज मैं आपको बता दूं भाई, वेबसाइट जो है ना, वेबसाइट वो क्या है और वेब एप्लीकेशन क्या है। यार वेबसाइट वो होती है, वेबसाइट दो किस्म की हो सकती है, अब सुनना जरा अच्छा गौर से, वेबसाइट दो किस्म की हो सकती है, एक स्टैटिक वेबसाइट होती है, एक डायनेमिक वेबसाइट होती है। स्टैटिक वेबसाइट वो होती है जो हम एक सामने सिर्फ स्टैटिक HTML पेज नजर आ रहा है और हम जाके उसको किसी जगह से, मतलब कोड डेवलपर ही आके उसको चेंज कर सकता है, मतलब एज अ यूजर जो उसको वो नहीं कर सकता है, मतलब उसमें कोई डाटाबेस की चीज नहीं है, कोई डायनेमिक नहीं है, मतलब स्टैटिक है। मतलब उसको यूजर आके, डेवलपर ने जिसने बनाया वही आगे चेंज कर सकता है, कोई इमेज, कोई टेक्स्ट, कुछ भी। और अगर उसको हमने डायनेमिक करनी है, मतलब डाटाबेस के थ्रू, मैं कहता हूँ ये इमेज चेंज हो जाए, ये कंटेंट चेंज हो, ये सर्विसेज चेंज हो जाए, डाटाबेस के थ्रू मैं यूजर अपडेट कर सके, तो ये डायनेमिक वेबसाइट होती है। और याद रखना, जो चीज अब ERP सोल्यूशन, ERP क्या, ये एक वेब एप्लीकेशन इसे कह सकते हैं। क्यों, इसमें आ जाती है यूजर की डिटेल, एडमिन की डिटेल, डिफरेंट चीजों की डिटेल आ रही है। जब किसी डिफरेंट चीजों की एक चीज को मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं तो हम उसको कहते हैं वेब एप्लीकेशन। एक जैसे कि मल्टीपल यूजर उसमें आ रहे हैं, एडमिन आ रहा है, HR आ रहा है, मतलब काफी बड़ा होता है ना इसमें। अगर ERP किसी ने किया होगा तो उसको पता होगा, पे रोल का होता है मॉड्यूल, तो काफी मॉड्यूल, अटेंडेंस मॉड्यूल होता है, उसके बाद ट्रांजैक्शन होती है, उसके बाद रिपोर्ट्स होती हैं, तो काफी मॉड्यूल होती हैं। इसकी एक एंटिटी दूसरी एंटिटी पर डिपेंड करती है, तो डेटाबेस भी इसमें आ जाती है, तो वो चीजें हम वेब एप्लीकेशन कहेंगे। वेब एप्लीकेशन सिंपल आपने कहने, वेब एप्लीकेशन वो चीज है जिसमें हम मल्टीपल यूजर आ जाते हैं जहां कोई चीज में, या वो डेटाबेस कनेक्ट हो जाए, क्लाउड चीज आ जाए, तो वो सिंपल वे में हम उसे वेब एप्लीकेशन कहेंगे। ठीक है। और वेबसाइट वो होगी जिसमें हम एक व्यू कर रहे हैं और देख रहे हैं, और उसमें मतलब एक स्टैटिक वेबसाइट है। डायनेमिक वेबसाइट को भी वेब एप्लीकेशन हम कह सकते हैं, क्यों, उसमें डाटाबेस इंक्लूड हो, लेकिन वो हम सिंपल उस हद तक नहीं कह सकते सिर्फ वेबसाइट है, क्योंकि उसमें सिर्फ कंटेंट आ रहा है, एक सर्विसेज पेज आ रहा है। हाँ, अगर उसमें मल्टीपल यूजर और रोल एंड परमिशंस आ रही हैं तो फिर वो वेब एप्लीकेशन हो जाती है। अब कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है कि यार जो मोबाइल एप्लीकेशन होती है ना, इसको भी कुछ लोग कहते हैं ये एप्लीकेशन होती हैं, लेकिन ये नहीं पता ये एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये एप्लीकेशंस हैं और वेब एप्लीकेशंस नहीं है। वेब एप्लीकेशन वो होती है जो आपकी ब्राउजर पे चल रही होती है। ठीक है। जब डेटाबेस जहां आ गई ना, जहां डेटाबेस आ जाए ब्रो, सबको मैं बता दूं, जहां डेटाबेस की अगर चीजें, एंटिटी एक दूसरी एंटिटी के साथ आ जाए तो वो वेब एप्लीकेशन बन जाती है, वो वेबसाइट नहीं रहती। ठीक है। अब मुझे सर आप जरा अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे। सर वसीम। जी, मैं सारी उम्र सऊदीया में रहा और आईसीटी का मेरे तकरीबन 16 से 17 साल का एक्सपीरियंस है। गुड। इसमें नेटवर्क सोल्यूशन और एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सिक्योरिटी सॉल्यूशंस और कम्युनिकेशन सिस्टम्स पर काम करता रहा हूँ मैं। अभी तकरीबन 3-4 साल पहले पाकिस्तान आया था, तो मैं जो है अब अपने आप को एनहेंस करने के लिए एआई और वेब डेवलपमेंट वाली साइड पर आया हूँ। बेसिकली बिल्कुल। ये और सारे दुबई में काम सर जी, दुबई में मैं आपको बताऊं किस टेक्नोलॉजी पे ज्यादा काम हो रहा है, डॉट नेट डॉट लारा,
और उसके बाद क्योंकि मैं ग्लोबली हर चीज को हमें पता है क्यों वो डॉट नेट करते हैं, दुबई वाले क्यों डॉट नेट पसंद करते हैं, मुझे सब पता है। मुझे मैं बेशक बेशक वहां हूं नहीं, मुझे ये भी पता है वो क्यों पसंद करते हैं, हमें उनकी साइको भी पता है सर। और वहाँ लारावल पीएचपी बहुत चल रही है, और उसके बाद लारावल भी चल रही है, डॉट नेट फ्रेमवर्क पे काम करते हैं वो ज्यादातर, एंगुलर रिएक्ट ये सारी चलती है, हर टेक्नोलॉजी चल रही होती है, ठीक है। तो ये असल में ना आप दुनिया में कहीं भी बैठे हो ना, आईटी एक ऐसी फील्ड है सर जो हर फील्ड में इम्प्लीमेंट है, ठीक है। इसके बिना आप समझ ले वो चीज खाली है, अगर वो चीज ये आईटी उसमें नहीं होगी ना तो वो एम्प्टी है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं यार, छोटे से मैं कॉन्सेप्ट से स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ, अगर किसी को कोई क्लियर ये लिखे यार, मेरे नोट्स लिखे, मैं बार बार नहीं कहूंगा, नेक्स्ट क्लास में ये चीजें नहीं होंगी, नेक्स्ट क्लास में चीजें नहीं होंगी, मैं नए कंटेंट से आऊंगा, नई चीजें होंगी, नई बातें होंगी, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। और ये अगर कोई रिकॉर्ड कर सकता है रिकॉर्ड कर ले, ठीक है। मैं दोबारा ये बातें नहीं करूंगा क्योंकि मैं आगे बढ़ना मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं आगे चीज, क्योंकि मैं बेसिक से एडवांस लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं बेसिक इसलिए क्लियर करवा रहा हूँ ताकि आपको पता हो यार, कल किसी को बताना पड़े, आपको पता हो कि अच्छा यार ये वेब है, ये वेबसाइट है, ये वेब एप्लीकेशन है, आपको डिफरेंस पता हो, ये स्टैटिक वेबसाइट है, ये डायनेमिक वेबसाइट है। मैं आपको व्यू भी करवा देता हूँ, अगर स्टैटिक वेबसाइट क्या चीज होती है, जो आप टेम्पलेट देख रहे होते हैं ना HTML का, वो स्टैटिक वेबसाइट है, ठीक है। मैं आपको व्यू भी करवा देता हूँ स्टैटिक वेबसाइट क्या चीज होती है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन शो हो रही है आपको? नहीं सर, सर अभी होने लगी है। थीम फोरस पे चलते हैं। नेट भी आजकल बहुत स्लो चल रहा है पाकिस्तान में, पता नहीं क्या करेंगे पाकिस्तानी। आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। अच्छा, ये थीम फॉरेस्ट एक ऐसा है जैसे कि हम एक सॉफ्टवेयर निकाल देते हैं, सॉफ्टवेयर कि ये एक ऐसा है कि इधर से हमें हर किस्म का थीम मिल जाता है, हर किस्म का, पेड भी है और फ्री भी कुछ दे देते हैं ये, ठीक है। लेकिन फ्री ज्यादा कम है, पेड है इधर ज्यादा। अच्छा, ये अब हमें जो चीज नजर आ रही है ना, ये अब हमें सपोज करो, ये अगर मैं इस वेबसाइट पे, ये उन्होंने कहा ये डेमो है, ठीक है, इस वेबसाइट, तो ये जो है ना, ये अभी समझ ले, ये जो डाटा हमें नजर आ रहा है, ये क्या चीज है? ये एक स्टैटिक वेबसाइट है, ठीक है। स्टैटिक वेबसाइट वो चीज होती है जो डेटाबेस के साथ नहीं होती, ये एक स्टैटिक वेबसाइट है, ठीक है। इंफॉर्मेशन जस्ट दिया, अगर मैं चाहता हूं, मैं इधर जाता हूँ इंस्पेक्ट में, ठीक है, मैंने चेंजिंग करनी है, इसी तरह कोडिंग में भी आप जाके चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ ये एक मिनट, मैं कहता हूँ इधर एक मिनट, ये जरा मैं छोटा कर दूं, मैं कहता हूँ कि मैंने ये टेक्स्ट चेंज करना है, अगर टेक्स्ट एक मिनट ऐड कर दूं लोगों को, मैंने ये टेक्स्ट चेंज करना है और मैं इस टेक्स्ट को चाहता हूँ प्रोडक्ट की जगह क्या है, मैं यहाँ आया, ठीक है। H1 में ये नजर आ रहा है ना पीछे, ये मैं एस्पेक्ट में गया हूँ, हमें हर चीजें एक्सपेक्ट में, ब्राउजर की बात हम बाद में करेंगे। अब मैं इधर लिख देता हूँ तनवीर खान, ठीक है, ये आ गया ना। ये एक स्टैटिक हमने चेंज किया है, इसको डायनेमिक नहीं चेंज किया। वापस अगर मैं ब्राउजर करूंगा रिफ्रेश तो वो वापस वही वाला कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। ये स्टैटिक चीजें होती हैं, अगर डायनेमिक होंगी तो डेटाबेस से हम करेंगे, डेटाबेस भी हम बाद में करेंगे। ये अगर किसी को मुश्किल लग रहा होगा डेटाबेस क्या, वो हम बाद में चलते बताएंगे, मैं जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, ठीक है। उसके बाद अब मुझे कोई बताएगा, अच्छा कौन, अरमुगन भट्ट साहब आप अपना तारुफ करवाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। और आपसे यार मैं बड़ा, आपको मैंने देखा, आप माशाल्लाह छोटे बच्चे हो, और आपके बारे में मैंने आपको पूरा रिसर्च किया है, सपोज कर लो, और आप बड़ा कुछ कर सकते हो। और आप मेरा इंशाल्लाह, आप एक दिन आएगा कि आप ना
आप माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहे होंगे, ये जी मेरी इंशाल्लाह बात है। सर। और अगर एक चीज अपने माइंड, सबको कह रहा हूँ, एक चीज अपना विजन रखो माइंड में। एम और विजन जिसका नहीं है ना, दुनिया में ना 3 किस्म के लोग होते हैं। एज फैक्टर नहीं करता, किसी भी एज में अपना विजन चेंज कर लो, किसी भी। लेकिन मैं बता दूं, दुनिया में 3 किस्म के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनका कोई मकसद होता है, ठीक है। एक वो लोग होते हैं जिनका कोई मकसद नहीं होता। और एक वो लोग होते हैं जो ना मकसद होता है और वो कहते हैं बस मैं जिस हाल में हूँ बस खुश हूँ। वो कौन से लोग होते हैं जिस हाल में? वो नौकरी वाले लोग होते हैं। वो नौकरी वाले लोग होते हैं, वो कहते हैं बस हमारा घर का खर्चा चल रहा है ना, 1.5 लाख से 2 लाख से। वो सारी जिंदगी 40 साल 80 साल ऐसे ही गुजर जाती है और फिर इंसान चला जाता है दुनिया से। तो ये 3 किस्म के लोग हैं। दुनिया को ना चेंज कौन करता है? दुनिया को चेंज अल्लाह तो ठीक है, नेचुरली अल्लाह हर चीज कर सकता है। मैं सिर्फ वो कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी से लेके इंफॉर्मेशन से लेके कौन लोग दुनिया को डिस्टर्ब करता है चेंजिंग लाना, जो वो लोग जिनका कोई मकसद होता है, एम होता है, जिनका कोई एम होता है ना, वो दुनिया को लाते हैं। वो उनका एम अच्छा हो और वो मेहनत करते रहे ना, मैं गारंटी से कहता हूँ वो कंप्लीट हो जाएगा। और एज फैक्टर नहीं करता कि 50 साल में, कुछ लोग मैंने ऐसे लोगों को पढ़ा है जिनके 70 साल में जाके उनका एम कंप्लीट हुआ और वो बहुत खुश हुए फिर, ठीक है। और हर इंसान का एम होता है और एम होना भी चाहिए, अगर जिनका नहीं है तो रखें। तो ठीक है, आप जरा बताएं भट्ट साहब, अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, क्या चीजें आपको आती हैं और आप हमारे, तो मैं तो आपको अपनी कंपनी का पार्ट भी बनाऊंगा। कुछ लोग कह रहे थे तो बच्चा है ये तो कुछ नहीं कर सकता। यार मोटिव करो उसको और बिल्ड करो, उसको ऊपर लाओ, वो क्यों नहीं कर सकता? आप जाके गूगल पे जाके सर्च करें, हाउ मच एम्प्लॉय 12 ईयर ओल्ड इन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, तो इतने ज्यादा आएंगे, आपको लिस्ट नजर आ जाएगी पूरी, ठीक है। जी ये बच्चा क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? हर बंदा कर सकता है। पाकिस्तान के कितने बच्चियां कर रही हैं, छोटी छोटी बच्चियां, वो क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रही हैं। यार ये एज कोडिंग अल्लाह की तरफ से, कुछ लोगों को अल्लाह की तरफ से बहुत कुछ नेमत मिल जाती है और वो बड़ा कुछ कर देते हैं। और दूसरी एक चीज बताऊं, कभी भी किसी ने कोई बड़ा काम किया ना दुनिया में आईटी के फील्ड में, वो 25 से 30 साल, 25 से 18 साल, 28 20 से 28 साल के दरमियान वाला किया होगा। 40-50 साल वाले बंदे ने कभी कोई बड़ा काम नहीं किया। क्यों? उनका मोटिव चेंज हो जाता है। वो कहते हैं कि नहीं यार, हमारा यही है, हम इतना ही करें, हम इतना ही करें, हम इससे ज्यादा ना करें, हम वो ना करें। क्यों? लिंक, यार कोई कह रहा है लिंक नहीं ज्वाइन हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? यार दोबारा किसी को शेयर करो, वो कह रहा है लिंक नहीं ज्वाइन हो रहा। हाँ जी हाँ जी, अब ज्वाइन हो गया। जिन भाई को थोड़ा सा लेट हो गए थे, अच्छा यार हम जरा, तो आपकी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। यार कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है? ये सर मैं लगा दूं? करो ना यार वीडियो रिकॉर्ड, ये डाटा, ये बहुत बातें बार बार तो बंदा नहीं कर सकेगा। ओके सर। कोई भी बंदा इसकी वीडियो लाजमी करे, ये फिर हम बाद में मुझे दें, मैं फिर अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, वहां से लोग या अपने पेज पे कहीं से भी, मतलब यार ये बातें मैं अपना बार बार तो नहीं करूंगा। अगर अगली दफा मैं आऊंगा, जिन्होंने सुना होगा वो कहेंगे यार हमें तो पिछली बातें सुना रहे हैं। और मैं यूनिवर्सिटी वाला बंदा नहीं हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी वाली चीजें नहीं पढ़ानी, मैंने यूनिवर्सिटी वाली चीजें नहीं पढ़ानी। बार बार हमारे सर भी पूरे साल वही चीज पढ़ाए हैं, फिर अगले साल भी वही चीजें, वही सारा। यार ये पता नहीं कैसे मैं ये हैरान हूँ यार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत कम उम्र में मुझे एक चीज बता दी है, और वो चीज क्या है? अपना कंटेंट को इम्प्रूव करो। जितना भी नॉलेज है वो कुछ भी नहीं मेरा नॉलेज, अपने कंटेंट। और कंटेंट इंप्रूव एक चीज से होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत ज्यादा लोगों को सुनने से नहीं होता, बहुत ज्यादा नॉलेज करने से नहीं, इम्प्लीमेंट करने से। सर हो गई है स्टार्ट। डन हो गया। तो इम्प्लीमेंट करने से स्टार्ट होता है। इम्प्लीमेंट जब करेंगे तो आप इंशाल्लाह तरक्की करेंगे। तो हमने सबसे पहले बताया, जो भाई नए आए मैं उनको बता दूं, वेब और वेब पेजेस, वेब और वेबसाइट क्या होती है? वेब वो चीज होती है जो इंटरनेट के थ्रू हो, ठीक है, और उसके एक पेज हो, 2 पेज हो, तो उसको एक साइट बना देते हैं। और उसकी डोमेन होती है और आईपी एड्रेस होता है, एक नाम रखा जाता है स्पेसिफिक, जैसे कि एक इंसान का नाम होता है ना, इसी तरह एक वेबसाइट का भी नाम होता है। और आईपी हर वेबसाइट का डिफरेंट होता है,
ये हमें नजर नहीं आ रहा होता डोमेन में ना, ये पीछे आईपी होता है, जिसका सी पैनल कभी ओपन किया ना तो उसके इधर आईपी एड्रेस होता है, हर डोमेन के एक आईपी एड्रेस होता है। वो आईपी एड्रेस हमारी यूनिक नेम, एक नाम होता है, उस यूनिक नाम से हम अपनी, जैसे कि अमेजोन है, जैसे कि फेसबुक है, एक यूनिक नेम है ना, हर वेबसाइट का एक यूनिक नेम होता है। और आईपी एड्रेस कभी भी सेम नहीं हो सकते, कभी भी सेम नहीं होता। और हर इलेक्ट्रॉनिक चीज में आईपी होता है, हर इलेक्ट्रॉनिक चीज में आईपी होता है, आईपी एड्रेस हर इलेक्ट्रॉनिक चीज में होता है। हर उस इलेक्ट्रॉनिक चीज में, जैसे मोबाइल है ना, इसका भी आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। अगर किसी को निकालना नहीं आता, मैं निकाल के दे दूंगा। ये मेरी चीजें लिखो, ये आपको लिखो ताकि आपको पता चले यार क्या जो मैं बता रहा हूँ, ये इसके बाद आप सर्चिंग भी करें। तो हर चीज का इलेक्ट्रॉनिक होता है, हर चीज का एक आईपी एड्रेस होता है। और आईपी एड्रेस को समझना है ना, तो क्लाउड कंप्यूटिंग नेटवर्किंग पढ़ना पड़ता है, क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। ये समंदर है, और ये आईटी फील्ड एक समंदर है, और समंदर से इंसान कभी बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है। तो ये कभी भी इंसान नहीं निकल सकता, क्योंकि ये कभी लर्निंग खत्म नहीं होती। अब हम जाते हैं, अगला हमारा मोटिव है मशीन लर्निंग की तरफ जाते हैं। पहले मशीन लर्निंग का मैं बता दूं यार, मशीन लर्निंग मुझे कोई बताएगा मशीन लर्निंग क्या है? सर इरफान वाली डेफिनेशन तो चलो मैंने नहीं सुनी, फिर भी आप कोई बच्चा बता देगा, लेकिन अपने वर्डिंग में कोई बता सकता है मशीन लर्निंग क्या है? मशीन क्या है जी? जी आप बताएं। हेलो हेलो सर, आप बताएं। जैसे बंदा सीखता है उसे जैसे इंसान, वो मशीन लर्निंग बोल देते हैं। मतलब मैं समझा नहीं यार। कोई एग्जांपल दो ना, कैसी मशीन को, किस टाइप की मशीन को? वो जी, सर इरफान के ना आप कोर्सेज बार बार रीड किया करो ताकि आपका माइंड एक्टिव रहे। मैं यही कहता हूँ, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे ना, आपसे कभी वो चीज़ भूलेगी नहीं। फातिमा शिराज आप बताएं, क्या होती है? तो मशीन होती है कोई भी चीज जो 0 1 पर काम कर रही हो, उसको हम मशीन कहते हैं। 0 और 1 क्या है? सर जो कंप्यूटर के कोडिंग लैंग्वेज है, जो जिसको वो इनके या इनकोडर्स होते हैं, जिसको वो समझ आता है। लाइक ये अगर मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज। यस सर बाइनरी लैंग्वेज कह रही हूँ, मशीन अच्छा लैंग्वेज कह रही आपने तो बाइनरी लैंग्वेज की बात कर ली, हम फिर बाइट्स और बिट की भी बात कर लेते हैं, ताकि लोगों को जो बिल्कुल है उनको पता चल जाए। एक बिट में, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं यार? कोई भी चैट जीपी ना देखे, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? अच्छा जी, 8 होंगे ने। 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? 1024 1024। सोच लो। आई गेस तो इतना ही होगा। तो अभी अच्छा याद नहीं है, मतलब अच्छा, ये बाइनरी ना, बाइनरी आपको ये पता है, ब्राउजर भी ना, आपका जब ब्राउजर होता है ना, ये भी मैं आपको नई इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके ये एक वेब असेंबली, ये नाम लिख लो यार, ये वेब असेंबली लाजमी सर्च करनी क्या चीज है। वेब असेंबली, वेब असेंबली ये एडवांस लेवल की चीज है। वेब असेंबली इस पे सर्च करना, आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ये ब्राउजर कैसे करता है, क्या मशीन लैंग्वेज को कैसे लेके चलता है, वेब असेंबली कब आई थी, वेब असेंबली है क्या। यार यही लर्निंग है। एक बंदा अच्छा पाथ डेस्टिनेशन आपको बताएगा, बाकी सर्चिंग आपने खुद करनी है, इंफॉर्मेशन आपने खुद कलेक्ट करनी है। मैं आपको बता रहा हूँ ना वेब असेंबली क्या चीज है। वेब असेंबली क्या है? बाइनरी एग्जीक्यूटिव फॉर्मेट है, ठीक है, इसे वीडी भी कहते हैं। और ये ब्राउजर में यूज की जाती है। मैं ब्राउजर की बात इसलिए ज्यादा नहीं डीप कर रहा, हमारा मेन मोटिव है कोडिंग सीखना। तो ब्राउजर तो एक चीज बनी हुई है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, मैं फिर भी शेयर करता हूँ। मैं कहता हूँ यार कुछ जाए, नया चीज जाए, कोई नई बात जाए आपको। अच्छा आपको पता है टॉप टॉप क्लास की वेब की कौन सी टाइप्स हैं? बताएं, कोई बताएगा जिसने कभी शायद सुना भी ना हो यार। मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, मैं वो बातें बताऊंगा जो आपने कभी, जो बड़े से बड़ा भी बंदा होगा ना, शायद उन्होंने सुना हो, जिन्होंने एक्सपीरियंस हो 10 साल का, 15 साल का, शायद उन्होंने भी ना सुना हो। क्यों यार? वेब3 की बात कर रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ
वेब 3 की बात कर रहे हैं आप? एनी 3 टाइप्स ऑफ वेब टॉप कोई उसके उसके वो वेब बता दो। 1, वेब 2 एंड वेब 3। नहीं सर, वो एक अलग चीज है, वो अलग चीज है। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे वेबसाइट्स वेब एप्लीकेशन जो से ना उसकी कोई 3 चीजें ऐसी बता दें जो टॉप जो ब्राउजर के लिए बेस्ट होती हैं, और वो हम उससे बहुत चीजें फास्ट हो जाती हैं। वो चीजें क्या हैं? सिंपल है क्या? वो चीजें क्या हैं ये बताएं, जो वेबसाइट्स में हम यूज करते हैं। बेसिकली आईपी एड्रेस और होस्टिंग की स्पीड और उसकी जो है वो। नहीं नहीं सर, आज आपने ना एक चीज नोट करनी है, आज आपने इसके बारे में लाजमी पढ़ना है यार। ये सब लिख रहे हैं ना, मैं जो बता रहा हूँ। प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशंस, प्रोग्रेसिव PWA, प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन क्या होती है मैं बता देता हूँ, लेकिन आप लोगों ने फिर भी सर्च करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे पूछूंगा भी। और ये बता दूं, ये चीज़ जो मैंने बता दी है ना, ये मुझे खुद 4 साल बाद पता लगी, और ये मार्केट में आई है तो 2-3 साल हो गए हैं, लेकिन इस पे काम अब बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन एक ऐसी चीज़ है, आप सिंपल 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 HTML और CSS की वेबसाइट को एज अ लाइक अ रेंडर करवाते हो, और वो पेज रिफ्रेश नहीं होता, रीलोड पूरा नहीं हो रहा था, ऐसे जैसे लगता है जैसे कि फेसबुक की वेबसाइट यूज कर रहे हो। किसके थ्रू? एज अ लाइक अ मोबाइल एप्लीकेशन नहीं काम कर रही होती, उसी तरह काम कर रहा होता है। और किसके थ्रू? प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन के थ्रू। ये भी इंप्लीमेंट मैं करवा के दूंगा कि ये देखें, हमने सिंपल HTML यूज की है, और ये देखें हमारी वेबसाइट बन भी गई, और वेब एप्लीकेशन भी बन गई, और मोबाइल एप्लीकेशन भी बन गई। तीनों चीजें एक चीज से बना दी हैं। ठीक है, तो ये है प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशंस, जो आपकी वेबसाइट को एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देती है। एक चीज बनाओ, चलो जी डन, दूसरी चीज भी बन गई। कितना इजी हो गया यार। कोई ऐसा कंटेंट देता है? नहीं देता। मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन आए नई, यूनिक, मजा आए आपको काम करने के। यार इतनी इजी चीजें हैं दुनिया में, मार्केट में, हम एप्लीकेशन क्यों अलग बनाएं? हम इसी से फायदा उठाते हैं। हमें जब क्लाइंट आएंगे, हम क्लाइंट को कहेंगे हम वेबसाइट भी देंगे, मोबाइल एप्लीकेशन भी देंगे आपको साथ में। मैं अगर सही बोल रहा हूँ तो भाई मुझे गुड भी बोल दिया करो, कोई बंदा कह दिया करे ओके सर गुड, वेल एंड गुड, मुझे थोड़ा सा गुड हो गया। तो ये होती है एक चीज मैंने बता दी, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, दूसरी चीज जो वेब एप्लीकेशन में हम बहुत मतलब फायदे की चीज है, वो है सिंगल पेज एप्लीकेशन। स्पा कहते हैं, SPA, ये लिख लो, सिंगल पेज एप्लीकेशन। अच्छा, सिंगल पेज एप्लीकेशन वो भी वही चीज है जैसे कि फेसबुक है, विदाउट रीलोड आपका पेज सिंगल पेज एप्लीकेशन है ना। एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हो पूरा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या है। सिंगल पेज एप्लीकेशन जैसे कि ये देखें, ये इधर तो इन्होंने कुछ लाइव वाई यूज़ किया हुआ, नई चीज़ है, दूसरी चीज़ यूज़ की हुई है इसने। इन्होंने भी मुझे पता क्या यूज़ किया हुआ है, इन्होंने पता क्या चीज़, सिंपल वेब, एक सिंपल HTML वो करके एक फ्रेमवर्क में काम करके, और इन्होंने सिंपल उसमें यूज़ किया हुआ है, क्या कहते हैं, वो एक और चीज़ है वो याद नहीं आ रही। उन्होंने सिंपल कोई पीछे कोई रिएक्ट नहीं यूज़ की हुई, कोई उन्होंने एंगुलर नहीं यूज़ किया बस। तो ये देखिए ना, एक पेज से दूसरे पेज जाएंगे, ठीक है, ये रीलोड हो रहा है ना, अभी ये पेज रीलोड हो रहा है, तो ये रीलोड नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। एक पेज से दूसरे पेज जाएं तो ये ब्राउजर रीलोड ना करे। जैसे कि अभी या मेरा फेसबुक नहीं ओपन, मैं आपको दिखाता, जैसे कि जीमेल है, हम यहाँ जाते हैं, हम यहाँ जाते हैं, पेज रीलोड नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये है सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है क्या चीज़, जो विदाउट पेज रीलोडिंग हम ब्राउजर, तो ये चीज़ें हम बनाएंगे। ये हमारे बड़े प्रोजेक्ट इसमें बनेंगे। हम एंगुलर में करेंगे, रिएक्ट में करेंगे, हम क्या कहते हैं WPA वेब एप्लीकेशन, जो सी मैंने ये बताया आपको, प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन बनाएंगे हम, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब तीसरी चीज़ मैं बताने लगा हूँ, उसके बारे में ज़रा समझ लें। तीसरी चीज़ मैं क्या बता रहा हूँ, तीसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, जिससे हम बात कर रहे हैं, अच्छा ये
अच्छा ये मीट हम कर रहे हैं, गूगल मीट। आज तक सही सी बताना, किसी ने आपको बताया गूगल मीट कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है जिससे हम चैट कर, ये बात चीज हो रही है जिससे मैं आपको आपकी वीडियो आप मेरे साथ शेयर कर रही हो, ये क्या चीज है, कोई बता सकता है? अब देखिए ना, ब्राउजर को तो हम ब्राउजर में हर चीज कर रहे हैं, लेकिन हम ब्राउजर में ये चीज भी तो लाना चाहते हैं कि यार हम वीडियो कॉल कर सकें, तो किसके थ्रू करेंगे? काफी पैकेज हैं, काफी चीजें हैं, लेकिन जो टॉप पे है और बहुत ज्यादा अच्छा चलता है, मैं तो उसकी बात करूंगा ना, और वो है वेब आईपी टीआरसी। एड्रेस। नहीं सर जी, वेब आरटी है सर जी। ये देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, मैंने जस्ट ये लिखे थे चीजें, ताकि मैं आपको बताऊं कि कौन कौन सी चीजें मैंने आपको पढ़ानी है, तो ये मैंने जस्ट इतना लिखा था, मैंने कहीं से जाके कॉपी नहीं लिखा अपने माइंड से, यार ये चीजें इनको बतानी है मैंने। तो ये होती है वेब आरटीसी, वेब रियल टाइम कम्युनिकेशन। ये रियल टाइम कम्युनिकेशन हो रही है ना सर हमारी आपके साथ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, मेरी आवाज़ आपको आ रही है, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है, हम चैट भी कर रहे हैं, वीडियो भी कर रहे हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। वेब आरटीसी, ये चीज़ें कौन बताएगा? ये सर इरफान नहीं बताएगा। बच्चों का कॉन्सेप्ट यही नहीं क्लियर हुआ कि हमें वेब एप्लीकेशन में कितनी चीज़ें हैं यार, बंदा सर पकड़ के बैठ जाए, कितनी चीज़ें हैं यार, अगर यही सीख लें तो बड़ा कुछ सीख लेंगे। अच्छा मेरे पास प्रोजेक्ट बहुत आते हैं, मेरे पास मैंने अभी यूके के एक प्रोजेक्ट किया, वो मैं आपको दिखाऊंगा भी। मैंने एक प्रोजेक्ट किया है, उसमें मैंने बताया ना कि हम चाहते हैं कि यार एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें हम कोई भी पीडीएफ दे वो एक्सट्रैक्ट हो जाए और हमें डाटाबेस में चला जाए, मतलब हम फॉर्म फिल ना करें, किसी भी टाइप का पीडीएफ हो। कितना इजी हो गया, ऑटोमेशन एआई के थ्रू किया, ठीक है। ये चीजें हैं। अब मुझे कोई राय तो नहीं किया जिसके हमने, आमना कायनात आप अपने बारे में बताएंगी? यस सर। सर मैं लेट ज्वाइन हुई हूँ, वो मैंने नमाज वगैरह पढ़नी थी तो इसलिए लेट हो गई हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं, जैसे आप इंट्रोडक्शन दे दें आप अपने बारे में, क्या किया, आपको कितना काम आता है, आपको क्या मेरी बातें सही हैं, सच्ची हैं कि नहीं है? यस सर, ठीक है। मेरा नाम आमना है और एफएससी मैंने आईसीएस में की हुई है और अभी मैं बीएस कंप्यूटर साइंस कर रही हूँ। आईसीएस और का स्टैंड फॉर क्या है? जी आईसीएस का स्टैंड फॉर क्या है? नहीं आपने चैट जीपीटी नहीं देखना। नहीं नहीं नो सर, मैं चैट जीपीटी नहीं करती। इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस। आमना कहाँ चली जी गई हो? इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस, आज कभी नहीं भूलना, ठीक है। ओके सर। तो आपने इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस किया, फिर उसके बाद? अभी मैंने बीएस कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया है और मुझे कोडिंग में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैंने अभी तक HTML CSS एंड आपकी एज जावास्क्रिप्ट। कितनी है? सर 20। ठीक है, आपको स्टडी कर रही हैं का साथ में? जी अभी कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया है, बीएस में लाहौर वर्चुअल में? कर रही हूँ। आप कहाँ से बिलोंग कर रही हैं? जिस ब्राउजर पे स्क्रीन नजर आ रही है मेरी कोई? यस सर आ रही। यस सर आ रही है। ठीक है, हम क्या चीज कह रहे थे? HTML और CSS की बात हो रही थी कि HTML क्या है और CSS क्या है। हम जाते हैं चैट जीपीटी में, ठीक है।
मैं इधर लिखता हूँ, इसका चैट जीपीटी के कंसोल में जाता हूँ, या ये करते कंट्रोल यू करता हूँ, ये देखें ये टैग आ गया उनका, ठीक है। इन्होंने क्या किया हुआ है, अपने कंटेंट को सारा ना एक लाइन में किया हुआ है ताकि कोई यूजर आगे कॉपी पेस्ट ना कर, डिजाइन ना चोरी कर सके। ये भी बताऊंगा डिजाइन कैसे निकालना, हर किस्म वेबसाइट से डिजाइन कैसे निकालना। अब इसको सिंपल एक लाइन पे कर दिया, अगर इसी डिजाइन को हम जाके कंप्रेस कर देंगे तो ये सिंपल HTML के फॉर्मेट में आ गया। अभी कर देते हैं ये स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? यस सर। कौन से पेज पे? यस सर। कोडिंग वाले? यस यस सर। अच्छा, अब देखना यहाँ अगर ये सिर्फ कोडिंग वाले में नहीं है, हम ये चैट जीपीटी वाले में ब्राउज़र में। मतलब हम चले वो कोई हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। मतलब मेरा मोटिव ये आपको बताने का कि हम हर डिजाइन को कॉपी कर सकते हैं, चैट जीपीटी का पूरा डिजाइन निकाल सकते हैं, HTML CSS, ठीक है। आप दुनिया की किसी भी वेबसाइट को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या चीज़ आनी चाहिए यार? आपको टैग्स, एट्रीब्यूट, HTML के बारे में पता होना चाहिए। HTML में टैग्स यूज होते हैं, एट्रीब्यूट यूज होते हैं, और क्लासेस हैं और डिव हैं और आईडी है, यही सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। CSS भी ये क्लासेस और डिव है, क्लासेस और आईडीज हैं, ठीक है। तो आज मैं जस्ट थोड़ा बता रहा हूँ कि यार ये चीज़ें हैं, क्लासेस और आईडी। और आप एक और आपको मज़े की चीज़ बताऊँ, अगर आपने अपनी UI अच्छी बनानी है, अगर UI कहते हैं मेरी अच्छा, मैं एक वेबसाइट बनाऊँ तो अच्छी वेबसाइट, तो आप क्रिएटर आपको थोड़ा सा क्रिएटिव बनना पड़ेगा, और UI वही बना सकेगा जो क्रिएटिव होगा, ठीक है। अच्छा UI अब मेरी अपनी वेबसाइट जो ब्राइवेट स्टोर की उसकी बन रही है, और इनकी बनेगी ना तो आप लोगों को बहुत देखने का भी मज़ा आएगा कि यार बाकी किसने अच्छी बनाई है। नेट सोल भी उसके सामने सिस्टम भी कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं अपना एक नया स्ट्रक्चर लेकर अपना डिज़ाइन बनाया, तो हम उस पर काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह मुमकिन करीब उसमें से आपको बड़ा कुछ मिलेगा, आपको कंटेंट सारा कुछ वहाँ से। और वो मेरी एक आपको मिसाल भी मिल जाएगी कि फ्रेमवर्क पे काम किया, ये सारा बनेगा। तो आप लोग हर किस्म एप्लीकेशन और वेबसाइट बना सकते हैं। सर इसके लिए हमें फिजिबिलिटी रिपोर्ट वगैरह ये सारी चीज़ों के लिए SRS वगैरह तो होना चाहिए, तो ये लाजमी है कि नहीं? बिल्कुल अहमद भाई, मैं आपसे डिस्कस करूँगा माशाल्लाह आपके एक्सपीरियंस से। मेरे पास सारी नोट इस टाइम सारा मेरे पास मोबाइल में डाटा है कि किस बंदे के पास कितना एक्सपीरियंस है। मैं आपसे कभी आपके एक्सपीरियंस के बारे में भी क्वेश्चन आंसर करेंगे, और आपको जितना एक्सपीरियंस है वो भी पूछेंगे, और आपसे उसके बारे में क्वेश्चन भी करेंगे, ताकि मैं देखूँगा आपको बेसिक कितने स्ट्रॉन्ग है। याद रखना, बेसिक जिस बंदे का स्ट्रॉन्ग है ना, वो दुनिया की बड़ी बिल्डिंग बना सकता है, बड़ी सी बड़ी बिल्डिंग। और जिसके बेसिक नहीं स्ट्रॉन्ग ना, वो लूप में वो कहीं ना कहीं फंस जाएगा, वो फिर जाएगा किसी एक्सपर्ट से हेल्प करेगा। बेसिक इतनी बड़ी चीज़ है, बेसिक जिसके क्लियर नहीं फंस जाएगा। तो मुझे बताएं अहमद भाई, आपका क्या एक्सपीरियंस है और आपने किस चीज़ों में काम किया हुआ है? और आप माशाल्लाह मैंने देखे जो लोग, मैंने सारा एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ पूरा, मुझे पता चले यार कौन सा किस लेवल का, मैंने सारा मैंने आमिर भाई मैंने फ्रंट एंड में काम किया हुआ है, ये HTML CSS और जावास्क्रिप्ट तो मैंने की हुई है। उसके बाद मैंने PHP को स्टार्ट किया था, लेकिन PHP मेरी थोड़ी बहुत समझ वगैरह से हट के थी, तो मैंने फिर पाइथन सेलेक्ट कर दी थी। तो फ्रेमवर्क अभी मैंने कोई भी नहीं किया, फ्रेमवर्क यही वो CSS से किए हुए, वो तो ईजी है, बूटस्ट्रैप वो जो टेबल वगैरह तो वो तो आते हैं। और उसके बाद फिर वो मशीन लर्निंग AI पे चला गया था, मशीन लर्निंग की हुई है मैंने, तो अभी बस AI पे ज़्यादा फोकस है। तो ये मैंने आपका कोर्स देखा है, तो मैंने कहा चलें आपको ज्वाइन करते हैं, क्या पता मेरी भी रिवीजन हो जाए। बस ये है कि नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना यार वो थोड़ा बहुत आइडिया नहीं होता है कि कैसे इम्प्लीमेंट करना इंडस्ट्रियल लाइफ में। तो ये अगर इसका काइंडली आप अगर थोड़ा बहुत गाइड कर देंगे तो थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे आप बताएंगे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या एजुकेशन, क्या आप एजुकेशन की हुई आपने, क्या कर? मैं अभी कर रहा हूँ, मेरे 5th सेमेस्टर UI से BSc कर रहा हूँ। तो अभी कैसे बिलोंग करते हैं? लाहौर से? नहीं, मैं अटक से हूँ, अटक सिटी। पठान है? नहीं पठान नहीं हूँ, मैं पंजाबी हूँ यार। ठीक है अहमद भाई, ये आपको मैं पहले दिन से, मैं आपको पहले मेरा वॉइस मैसेज मैंने कम्युनिटी में मैंने शेयर किए थे, शायद आप बाद में
ये जो हमारा मोटिव है ना इसका, लोगों को इंगेज करना, हमारा विजन ये सारी जिंदगी लर्निंग। तो आईटी की ऐसी फील्ड है कभी लर्निंग नहीं खत्म होगी, और आपको 2 महीने के बाद एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, ठीक है, अच्छी से अच्छी जॉब मिल जाएगी, लेकिन तो जॉब तो आपको मिल जाएगी, लेकिन मेरी लर्निंग नहीं खत्म हो रही। हमारी लर्निंग मेरा .NET में भी करवाना है, लारावेल में भी करवाना है, एंगुलर में भी करवाना है, रेक, हमने टेक्नोलॉजी को लेके चलते रहना है और एडवांस लेवल की चीज़ें, फिर उसमें प्रोजेक्ट्स बनाने हैं हमने, ठीक है। तो Vue.js में Next.js, और ये मैं गारंटी से कहता हूँ जिस इंसान ने एक लैंग्वेज अच्छी समझ ली, वो सारी लैंग्वेज बहुत जल्दी समझ जाता है। विद वीकेंड में एक लैंग्वेज करके चलो जी दूसरी लैंग्वेजेस करना बहुत ईजी है। कभी लैंग्वेजेस के बारे में टेंशन नहीं लेनी है, लैंग्वेजेस इतनी ज़्यादा लैंग्वेज दिन ब दिन नहीं आ रही है तो मैं क्या करूँ यार, दिन ब दिन नई लैंग्वेज मैं क्या करूँ, टेंशन नहीं लेनी। क्यों, वो एक वीक में आपको जब एक अच्छा गाइडलाइन वाला मिल जाएगा तो आप लैंग्वेज 10-20 सीखोगे, लेकिन आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। हम अब बात करते हैं लैंग्वेजेस। अच्छा, मैं आपसे ये अब क्वेश्चन करता हूँ अहमद भाई, मुझे ये बता दें वो कौन सी लैंग्वेज है जिससे ना दुनिया की सारी लैंग्वेज जो मैं बोल भी रहा हूँ इसकी भी बात करूँ, सारी लैंग्वेज मिला के हर लैंग्वेज में वो कौन सी लैंग्वेज है जिससे हम जस्ट रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं, बोल नहीं सकते, रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं, ऐसी लैंग्वेज ये नो आइडिया यार, सारे ना बोले, एक बंदा एक बंदा है। बाइनरी तो वो लैंग्वेज होती है ना, बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 होती है, वो तो कंप्यूटर यार ऐसे नहीं बोलना है भाई, ऐसे नहीं पता, चुप बस, बट ऐसे आप दूसरों का कॉन्सेप्ट खराब करोगे। वो कौन सी लैंग्वेज है जो नहीं पता किसी को, अगर आमना आपको पता है? सर प्रोग्रामिंग। यू आर एब्सोल्युटली राइट, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। याद रखना, आप प्रोग्रामिंग एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे हम ना मतलब जब मैं प्रोग्राम कर रहा होता हूँ या आप इंटर्नशिप किसी ने की होगी कंपनी में किसी भी जगह, आप जब प्रोग्राम लिख रहे होते हैं या कोई कोडिंग कर रहा होता है, वो फिर सीनियर के पास पूरा लैपटॉप लेके जाता है कि भाई ये बता, ये मैं इस तरह करूँ, यहाँ एरर आ रहा है, वो बोल तो नहीं रहा ना, कोडिंग बोल नहीं रही, तो वो इसे लेके जाना पड़ता, दिखाना पड़ता, रीड कर सकता है वो बंदा और राइट कर सकता है, बोल नहीं सकता। तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दुनिया की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, ठीक है। अब हम इसको एक बात बताएं, वही बंदा, जो बंदा चाहता है ना, मैं दुनिया का ना कोई भी बंदा चाहता है कि मैं दुनिया में ना बहुत कम टाइम में नाम बनाऊं, वो ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवा दें AI में। मैं आपको दे रहा हूँ, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि लैंग्वेज बात करना भी हमारे साथ है। मैं अरे बनाऊँ, मैं कहूँ अरे बना दूँ, मैं उसे कहूँ एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, वेरिएबल कह दो ओके मैं डिक्लेयर कर दिया मैंने वेरिएबल, आपने और कुछ डिक्लेयर करना है मुझसे बात करें, मैं कहूँ ये अरे में क्या मसला है आपको, आप क्यों नहीं सही, तो ऐसी बात करो। और इन फ्यूचर में ये चीज़ें आ जाएंगी, ये है AI, ये बातें आपको बाद में समझ आएंगी, आप आफ्टर 4-5 ईयर के बाद वाकई ये चीज़ें आ गई। तनवीर ने तो बात की थी, तो ये तो वाकई आ गई है, लैंग्वेज हमसे बात कर रही है, क्यों नहीं कर सकती यार, हम अगर इतना आगे जा रहे तो लैंग्वेज भी लैंग्वेज से बात करें। अब हम बात करते हैं लैंग्वेजेस की, तो ठीक है, वो कौन सी लैंग्वेज हम, वो इसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे पावरफुल लैंग्वेज कौन सी है, सबसे पावरफुल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में कौन सी है? नो, C++, नो, जावास्क्रिप्ट, नो, हाई लेवल लैंग्वेज, यस, दैट्स करेक्ट, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल, असेंबली लैंग्वेज, ये दुनिया की ये बलाएं हैं। असेंबली लैंग्वेज से आप ऐसी हैकिंग कर सकते हो। अच्छा, मैं आपको बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ। असेंबली लैंग्वेज ना, आप एक समझ ले, आपने किसी की हैकिंग, किसी की वेबसाइट करनी है, और आम लैंग्वेजेस में क्या फ़र्क पड़ेगा और असेंबली से करोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। असेंबली समझ लो, आप उसके घर में जाके ना और आपके उसके दराज से चीज़ें निकाल रहे हो, और जो लो लेवल लैंग्वेज है वो समझ लो आप दुनिया
दुनिया के दूसरे किनारे बैठे और फिर जाके उसके घर में चोरी कर रहे हैं। तो असेंबली इतनी पावरफुल लैंग्वेज है, ठीक है। ये सारी चीजें असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज पे चल रही है, 0 और 1 में, बाइनरी लैंग्वेज में, ठीक है। दुनिया की सबसे पावरफुल लैंग्वेज है। और जो C++ जिसने कहा है ना, ये C++ ये हमारी लैंग्वेज हाई लेवल की है। ये लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। हम मशीन लैंग्वेजेस बहुत हाई लेवल पे, ठीक है। तो C++ हाई लेवल पे है, लेकिन वो इस लेवल की नहीं है जो एक असेंबली लैंग्वेज के मुकाबले में, ठीक है। किसी ने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा सब्जेक्ट कभी पढ़ा है? थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। जी हम अभी पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, इसमें हम मशीन्स क्रिएट करते हैं। अच्छा, पढ़ रहे हैं। ये बड़ा खुश सब्जेक्ट है ना? जी हम, बहुत मुश्किल भी है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इस सब्जेक्ट में मैंने B- लिया था और मैंने बड़ा समझ के पढ़ा था और मुझे अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। मुझे ये बताओ, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा क्या चीज है, कहाँ इंप्लीमेंट हो रही है, इस दुनिया में कहाँ इंप्लीमेंट हो रही है? कोई एग्जांपल दो। ये आपका यार, इतना आप पढ़ रहे हो, सर से नहीं पूछा कभी कि सर जी कहाँ इंप्लीमेंट हो रही है? ये ज़हन में सवाल ही नहीं आया। अहमद भाई मैं आपसे पूछूं, बस सवाल कभी नहीं किए सर से, चुप करके उनको सुनते होते हैं हम। बस फिर जिंदगी में अगर कुछ बनना है ना ब्रो, पंगे लेना शुरू करो अपने साथ, उस लैंग्वेज एक इंफॉर्मेशन लेने के लिए, वो पंगे नहीं जो दूसरे, तो इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि यार मैंने जैसे बताया कि वो कहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा। आपको पता है ग्रिल्ड मशीन जो कौन सी है, ये आप जो जाते हैं क्या कहते हैं, जो जंगला यार ये लोहे को जोड़ते नहीं है, उसको क्या कहते हैं, मशीन जो कौन सी है, लोहा जिसे वेल्डिंग कहती है। वेल्डिंग मशीन, हाँ जी, वेल्डिंग मशीन थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा बनी हुई। आपकी जावा नहीं, जावा थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पे बनी हुई है। जावा लैंग्वेज बला थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पे बनी हुई है। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको क्यों इतने एडवांस लेवल की चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि यार आपको पता होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए दुनिया में क्या चीजें कहाँ इंप्लीमेंट हो रही है। और जावा तो बहुत बड़ी टीम है ना, लेकिन इसके आपको पता है ड्रोन, ये जंगी जहाजों में, ये एरोप्लेन में, ये फाइट इसमें जो सी ये सारी ये चीजें यूज होती हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, क्योंकि नैनो सेकंड और नैनो एंगल का भी गलत फैसला नहीं करती ना, इसका गलत एक जगह जाती है, ये बिल्कुल एक्यूरेट जाती है, जो चीज सही कहते उधर ही जाती है। तो ये इतनी बड़ी जगह यूज हो रही है, ठीक है। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का आपको पता दुनिया में बहुत कम डेवलपर्स हैं, और पाकिस्तान में तो मैंने देखे ही नहीं, क्योंकि बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी कर रहे हैं लोग, लेकिन बहुत कम, और इनकी सैलरी सबसे हाई लेवल की, बहुत ज्यादा सैलरी है, बहुत ज्यादा, आपकी सोच से ज्यादा। ये एक ऐसी मशीन बना देते हैं कि अगला सारी जिंदगी खाता रहता है, नहीं खत्म होगा। ये होती है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की पावर। तो इस सब्जेक्ट को ब्रो आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ना है, ये आपको फ्यूचर में कहीं भी हेल्प कर सकती है, कहीं भी हेल्प कर सकेगी। आप ऐसी चीज बनाना चाहते हो हार्डवेयर के साथ इंटीग्रेट, कोडिंग के साथ, आप अपना बना सकते हो, कुछ अपनी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, अपना एक ये एक इतनी अच्छी चीज है। बेसिक इसके अच्छे होने चाहिए। मैं हर चीज की बेसिक की बात करूंगा, क्योंकि बेसिक जब स्ट्रॉन्ग होंगे आप हर चीज करोगे, ठीक है। अब मुझे ये बताएगा कोई, जो मशीन लैंग्वेज की हम बात करते हैं, मशीन लैंग्वेज जो है उसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है मशीन लैंग्वेज का, वो किस चीज को इंप्रूव कर रहा होता है मशीन लैंग्वेज फर्स्ट स्टेप में? आप लोग एआई कर रहे हो, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट नहीं यार, इसी वजह से तो कहता हूं कभी भी आप एआई करके भी ना आप उसे फायदा नहीं उठा सकोगे। कि जो कहते हैं ना सर इरफान का मैंने कोर्स करना, और सर इरफान का कोर्स मैं करना स्टार्ट कर दिया है, भाई लिख के ले लो, आप कर भी लोगे ना, आप उसे फायदा नहीं उठाओगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों की बेसिक ही नहीं पता, आपको ये नहीं पता मैं एआई को कैसे स्टार्ट करूं, कहाँ से स्टार्ट करूं, मुझे क्या चीजें आनी चाहिए, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, उससे पहले मुझे कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मुझे यूआई को कितना समझना चाहिए, मुझे मेरी बेसिक, मेरा दिमाग किस तरह खुलेगा, एआई की तरह दिमाग खुलना चाहिए। अगर दिमाग बंद है तो एआई आप निल लो। और एआई एक ऐसी फील्ड, आईटी की तो दुनिया की हर फील्ड ऐसी है कि जो कभी कंप्लीट नहीं हुई,
और एआई एक ऐसी फील्ड है जो कभी कभी बंदा नहीं कह सकता मैंने सीख ली है, मैं इसको एक्सपर्ट हो गई, मुझे ये आ गई है। हम कह सकते हैं कि यार मैंने कोई 10% मुझे आ गई है, मुझे एआई की थोड़ी समझ आने लग गई है, ये कह सकते हैं, कंप्लीट नहीं। तो क्यों? क्योंकि आईटी की हर फील्ड की मैं बात करूंगा, आईटी की हर फील्ड, सिर्फ वेब डेवलपमेंट की मैं करूँ ना, मैंने बहुत कुछ पिछले वीडियो में डिस्क्राइब कर दिया वेब डेवलपमेंट कि हमने क्या चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, वो सब बच्चों को पता है। अगर जो लेट आए हैं तो उनको पता नहीं, हमने एडवांस चीज़ें पढ़ी है। वेब डेवलपमेंट में एडवांस चीज़ें क्या हैं, कौन सी चीज़ें हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, हम उसको प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, हम उसे सिंगल पेज एप्लीकेशन, कौन सी चीज़ें ऐसी यूज़ कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। और आप लोग क्लाइंट्स आएंगे दरादर और आप चीज़ें दस्ती बनाओगे, दस्ती देते जाओगे, ठीक है। तो फातिमा शिराज आपने इंट्रोडक्शन कर दिया था ना? ये सर मैंने कर दिया था। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन हो, किसी का कोई ज़हन में हो, किसी किस्म का क्वेश्चन मुझे पूछ सकता है। सर आपने कहा था कि यूआई के लिए क्रिएटिव बनना जरूरी है, तो क्रिएटिव कैसे बन सकते हैं हम? अच्छा, मैं ना आप लोगों के साथ एक पोस्ट, यार मेरा व्हाट्सएप ना वो नहीं बन रहा, वो मेरा नहीं ओपन हो रहा, मैंने एक पोस्ट भी स्पेशल बनाई थी आप लोगों के लिए, और वो मैंने हजूर पाक सल्लम की हदीस से निकाली है, और वो चीज़ें मैं बताना चाह रहा था, लेकिन मैं अब उसकी पोस्ट सब मैं किसी को कहता हूँ पोस्ट शेयर कर दें। मैंने खुद पोस्ट भी बनाई है, मैं डिज़ाइन भी की थी आप लोगों के लिए, ताकि मैं उसको डिक्लेयर करके आपको बता सकूं। और ये सारी चीज़ें हमारी दीन में है, तो दीन हमारा बहुत बड़ा, दीन हमें जो सिखा देता है ना, वो ना एआई सिखा सकता है ना कुछ और। आपको पता दीन में सारा एआई है। अगर आप एक हदीस को उसकी तशरीह पढ़ना लग जाओ ना, तो उसके बैकएंड पे जाओगे ना, तो उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अंग्रेज हमारे कुरान से फायदे उठा रहे हैं, हमने असल में कुरान को छोड़ा हुआ। आप में से सब में से मैं सबको कहूंगा, आप कुरान तर्जुमे से डेली एक आयत पढ़ना शुरू करें, एक ट्रांसलेशन उसकी, हर चीज, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप एआई की बलाएं बन जाएंगी, बलाएं। एआई आपके लिए 0.0 लगेगा, ऐसे करते जाएंगे ऐसे। कुरान की एक आयत पकड़ें और उनको प्यार सुकून से, जैसे हर काम इंसान प्यार सुकून से करेगा ना, अपनी काम में खूबसूरती लाओ, तो कुरान को प्यार सुकून से स्टार्ट करें, और एक आयत मैं गारंटी से कहता हूँ आपकी नॉलेज में इतना इजाफा हो जाएगा। उसकी आयत का तजुर्बा, एक ट्रांसलेशन उसकी करनी है, एक वर्डिंग को समझना है कि यार इसको किस किस चीज से कंपेयर किया जा रहा है, इससे मैं क्या क्या हेल्प ले सकती हूँ, ये कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ये चीजें मैं वो जरा 1 मिनट जरा कह देता हूँ। इमेज आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें आप लोगों का ना बहुत जबरदस्त क्लियर हो जाएगा। और ये बताऊँ ना, एज फैक्टर कोई नहीं करता, कोई 50 साल का भी हो जाए ना, मैं कहता हूँ यार आपका नॉलेज जब तब होता है जब इम्प्लीमेंट शुरू करते हो। आप नॉलेज गेन करो और साथ में इम्प्लीमेंट करना, नॉलेज गेन थोड़ा थोड़ा गेन करो, नॉलेज इम्प्लीमेंट करो। मैं कहता हूँ आप बलाएं बन जाएंगी, आपको कंटेंट इतना आ जाएगा, आपकी कम उम्र में इतना अच्छा बोलने लग जाओगे कि आपको दुनिया सुनेगी, दुनिया आपको सुनेगी। मैं सही बताऊं, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना अपनी जिंदगी में ना, तो नाकाम हो। इम्प्लीमेंट किस चीज की मैं बात कर रहा हूँ, हर चीज का एक फेज डिफरेंट, हर चीज का एक डिफरेंट फेज है इम्प्लीमेंटेशन का भी। अब कोडिंग जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, उसका एक अलग फेज है। कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन सीधा नहीं जाके प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया, चलो जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, डिजाइन बना लिया, ये नहीं करना। आपने हर चीज को प्यार मोहब्बत से, दिल से करना है। और उसकी एक सबसे पहले तो अपना डाटा स्ट्रक्चर बनाना है कि अच्छा यार ये मैं डाटा को सिक्योर कैसे रखूं, मैं फ्यूचर के लिए भी सोचना है। कोई चीज भी बना रहे हो लाइफ में ना, किसी भी चीज को, उसको फ्यूचर के लिए भी सोचना है कि फ्यूचर में मेरे लिए तो नहीं हो सकता मेरी वेबसाइट कोई हैक तो नहीं कर लेगा, मैं किस टेक्नोलॉजी पे काम करूं, मैं क्या काम करूं। ये आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में आप में से बहुत बिजनेसमैन भी होंगे, तो
बड़े बड़े एप्लीकेशन बनाई होंगी इंशाल्लाह। आप में से बहुत लोग होंगे, बेशक मुझे सुनने वाले आज अगर 12-13 है ना, तो एक दिन आ जाएंगे 12,000 भी हो जाएंगे। क्यों? यही आगे जाएंगे जब पैगाम देंगे ना, यार सर ने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया था। और मैंने सब बच्चों को कहा, अगर कोई भी सर इरफान का कोर्स कर रहा है उनसे जाके कहें सर जी आप अपने कोर्स में क्या प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करवाएंगे। पिछली तरह तो नहीं होगा जो आपने सिंपल बता दिया, जो कि हर चीजें गूगल पे पड़ी थी। और इससे अच्छा कंटेंट अगर लेना तो भाई मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ। गोड़ों हैं थोड़े गोड़ों को पढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन गोड़ों के पास जो कंटेंट है ना वो सर इरफान से भी आगे हैं। अगर इतना ही आपको शौक है AI सीखने को, तो फिर यही चीजें तो गोड़े भी दे रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ यार इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स हो, यूजर AI हो, विद UI के साथ इंटीग्रेट हो, कोई जेंगो का फ्रेमवर्क समझाए, फिर उसके साथ आपको बैकएंड समझाए MySQL को, कोई डेटाबेस के साथ, फिर आपको बताएं AI ये देखो ये जेंगो का फ्रेमवर्क, इसमें दुनिया का हर पैकेज यूज कर सकते हो, पाइथन का हर पैकेज यूज कर सकते हो, ये लो कोई मर्जी पैकेज कर लो यूज। फिर मजा आता है UI के साथ काम करना सीखना। तो ये है, मैं अभी मेरी इमेज आ गई, मैं वो शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। उसने गलती से दूसरी कर दी है, एक मिनट जस्ट। और अगर मैं कहीं आप लोगों को कहीं गलत लगता हूँ मुझे बताओ सर आप यहाँ गलत कर रहे हैं, आप ये बात सही नहीं कर रहे। मैं आपको सिर्फ ये नहीं कहता सर इरफान बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन मैं आपको जैसे ये कहूँगा सर इरफान से जाके ये लाजमी पूछिएगा सर इरफान आप इसमें हमें प्रोजेक्ट्स करवाएंगे। पिछली दफा जैसे इंट्रोडक्शन करवा के, यार वो तो यूनिवर्सिटी में हर बंदा ले रहा है जी, इतना तो AI यूनिवर्सिटी में भी ले रहता है इंसान पढ़ ले, इतना तो AI यूनिवर्सिटी में बंदा पढ़ लेता है। ये कौन क्या कह रहा है भाई? सर मेरा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। जी जी करें आप इंट्रोडक्शन हसन सिद्दीकी। हसन भाई जिस चीज का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ वो करवाएं। काइंडली लिंक प्रोवाइड कर दें। किस चीज का लिंक ब्रो? नीट का? ये लिंक दे दिया मैंने आपको। अच्छा ये इमेज आ गई है हमारे पास, इसको डाउनलोड कर। और ये टॉपिक आप सबने ना इन चीजों को बस ये समझ लिया ना आपने, तो दुनिया में आपने आगे आपको टेंशन खत्म हो जाएगी, आपकी लाइफ की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। अगर आपने सिंपल ये चीज समझ ली, आपकी लाइफ की टेंशन सारी खत्म, आपको कभी कोई टेंशन नहीं होगी। अच्छा ये स्क्रीन नजर आ रही, हाउ टू ओवरकम दिस 3 थिंग। हेलो जी आ रही है तनवीर भाई, शो हो रही है। सबसे पहला है फेयर। फेयर कहते हैं खौफ को, और ये एक ऐसी चीज है दुनिया, और ये तीनों ऐसी चीजें हैं कि आप दुनिया की किसी भी जगह इंप्लीमेंट कर सकते हो। लर्निंग फेज में भी, आप बिजनेस में भी, आप यूनिवर्सिटी में हो, हर जगह दुनिया के हर फील्ड में मैं कह रहा हूँ, हर फील्ड में आप ये सारा इंप्लीमेंट कर सकते हो। हर फील्ड की बात हो रही है, और ये सबसे बड़ा पहली चीज है फेयर। फेयर है खौफ, अपने दिल से खौफ को कैसे काबू करना। अब सपोज करे कोई बच्चा कहता है यार मैं AI सर इरफान का कोर्स कर रहा हूँ, मैं तनवीर भाई सर का भी तो कर रहा हूँ, मैं तनवीर भाई का भी तो कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे तो ये ना हो कि मेरा टाइम वेस्ट हो जाए। सो कुछ बच्चे कहेंगे यार नहीं, ये ना हो कि मैं सर इरफान का करूँ, क्या वो सही पढ़ा रहे हैं कि तनवीर भाई सही। तो फेयर है ना, खौफ है। कुछ बच्चे यूनिवर्सिटी में होते हैं यार मैं ये सब्जेक्ट रख लूँ, मैं वो सब्जेक्ट रख लूँ, मैं अच्छा
कुछ लोग यूनिवर्सिटी में इसका फेयर होता है सब्जेक्ट का, ये रख लूँ मैं इस सेमेस्टर में, ये सब्जेक्ट रख लूँ मैं, उस ये ना हो मैं फेल हो जो मेरा इसमें जीपीए कम कर से फेयर है। हम बिजनेस की तरफ चले जाए, बिजनेस में यार मैं शॉप डालता हूँ, मेरे पैसे तो ज़ाया नहीं होंगे। मैं अगर शॉप ओपन करता हूँ मेरे पैसे तो नहीं ज़ाया होंगे। तो यार जो लोग नए अभी आए हैं तो ये तो बहुत लेट आए हैं, तो हमने तो काफ़ी कुछ पढ़ भी लिया है। बाकी वीडियोस मैं शेयर कर लूँगा यूट्यूब पे भी, और जिधर भी आपको ग्रुप में भी, फेसबुक पे भी हम ज्वाइन कर लेंगे, तो आप लाजमी वीडियो देखें, क्योंकि मैंने वो चीज़ें बार बार रिपीट नहीं करनी, और मैंने जो चीज़ें बातें कर लेनी है वो नेक्स्ट टाइम वो बातें दोबारा नहीं होंगी। मैंने यूनिवर्सिटी वाला नहीं पढ़ाना। वो मैं लिंक दे दूंगा आपको एंड में, यूट्यूब का लिंक दे देंगे जब आपको वीडियो, यूट्यूब का लिंक बना हुआ है, जस्ट मैं आपको लिंक दे दूंगा। क्योंकि यार मैं 12 चीजें ना रिपीट तो मैं करवाऊंगा, लेकिन एक नए कंटेंट से भी थोड़ा कुछ डिस्क्राइब करूंगा, पुराने तरीके से नहीं चलता मैं हर चीज को एक नए तरीके से, और यही चीज है अपने कंटेंट को इम्प्रूव करना नए से नए तरीके से। अच्छा हम कर रहे थे बात फेयर बिजनेस में भी कर सकते हो। कोई कहता है यार शॉप में ओपन करूँ 10 लाख, मैं 10 लाख लगा दूं, ये ना हो मेरे पैसे ज़ाया हो जाए। अच्छा ये प्लाट ले लूं, ये ना हो मेरा प्लाट। फिर अपने दिल से कैसे निकालना है, फिर बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमारे माशरे में। ये बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा टेंशन फेयर है, ठीक है। और इसको निकालने के एक आसान तरीका बताता हूँ। अपने आप को खुश रखो, अपने आप को जॉय रखो, हैप्पी रहो, अपने आप को खुश रखो, बस फिर खत्म हो जाएगा। और यकीन रखो अल्लाह पे, इंसानों पे नहीं। किसी से जॉब करे उस पर डिपेंड ना करो, इस कंपनी के साथ जॉब करो निकाल देंगे, या ये डिग्री करूंगा तो मुझे ये फायदा मिलेगा। किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, अल्लाह पे यकीन रखो, और उन चीजों को याद रखो जो पास में अच्छा हुआ हो आपके साथ, फिर आपका खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। आपका फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल से खत्म हो जाएगा, और आप एक अच्छे बात पे जाना शुरू कर देंगे। आप ना फिर दिल, आप बड़े बिजनेसमैन बनोगे। एक बड़ा बिजनेसमैन के लिए बड़ा दिल भी होना चाहिए। अगर बड़ा दिल ही नहीं हो, बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकता, ठीक है। तो फिर खत्म होने के लिए मैंने क्या बताया, खुद को हैप्पी रखना है। और हैप्पी रखने के लिए क्या मैंने जरिया बताया, अल्लाह पे यकीन रखना है। ऐसा वैसा यकीन नहीं जो हमारे मुसलमानों का है, सही पुख्ता वाला यकीन, सही यकीन कि यार मेरा सही अल्लाह पे यकीन है, इंशाल्लाह अल्लाह मेरे साथ अच्छा, अल्लाह मेरे साथ और अल्लाह मेरे बेहतर ही करेगा। मैं किसी कंपनी और किसी डिग्री पे डिपेंड नहीं करता। और याद रखना, द फ्लोटिंग नंबर डज नॉट एग्जिस्ट योर फ्यूचर, डज नॉट डिपेंड योर फ्यूचर। ये फ्लोटिंग नंबर होते हैं ना, ये जीपीए 3.1 और 3.9, और ये डिपेंड नहीं करता आपका फ्यूचर। ये याद रखना मेरी बात। मेरा जीपीए पता कितना, 2.78 है, मैं आपको ये भी बता दें, 2.78 है। और आपको पता है मेरा शुरू में जीपीए कितने था, मेरा शुरू में जीपीए फर्स्ट सेमेस्टर में 2.1 था। फिर मैं 2 सब्जेक्ट में फेल भी हुआ, और मैं फेल हुआ था 2 सब्जेक्ट में। वो मेरी वजह थी, मेरी घर में कोई फौतगी हो गई थी, वो तो मुझे उधर जाना पड़ा। मैंने दोनों पेपर नहीं दिए, इवन के टीचर ने मुझे कहा था आप तो माशाल्लाह इतने लायक थे, और प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट थे, मैं उसी में फेल हो गया। और मैंने कहा यार ये तो मेरा बड़ा दिल सैड हुआ, क्योंकि मुझे जाना पड़ा आउट ऑफ सिटी। तो पहले मस्त था वो। मैं यूएमटी से मैं हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट से। कोई दोस्त पूछ रहा था क्या किसने यूएमटी, तो मैंने आपको कहा ना, मैं फेयर नहीं रखा। मेरा फेयर उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मैं फेल हुआ था। कसम से मैं जिस दिन फेल हुआ था ना, उस दिन मेरा फेयर खत्म हुआ था। मैंने कहा यार, मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया था मैं फेल हुआ हूँ। मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ था, और मुझे झटका लगा था पूरा। मेरा जीपीए 2.4 से जाके 1.9 पे आ गया था। और मेरा क्या, मैं दिल में बहुत, और ईद के दिन थे, अगले 2 दिन बाद ईद थी, और छोटी ईद थी या बड़ी थी नहीं, बल्कि ईद थी। मैंने कहा अब क्या करूं यार, मैंने किसी से बात नहीं शेयर की। मैंने क्या किया, सच बताऊं, मैंने लर्निंग शुरू कर दी। मैंने कहा पैसा कमाना है, अब मुझे लर्निंग करनी है। अब मैंने सरों को मैंने आगे नहीं करना, सर भी मेरे सामने कुछ ना हो। मैं BScs के बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो मैंने कहा यार अब मैंने लर्निंग करनी है, अब मैंने ना छोड़ देने, ये यूनिवर्सिटी कुछ भी नहीं है। मैं यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह मैं खुद अपना स्टेबल करूंगा अपने आप को। यार मैं सही बता रहा हूँ,
C++ की मैंने दुनिया की कोई ऐसी, मैंने दुनिया की हर वीडियो पकड़ ली, हर गूगल पकड़ लिया। मेरे बेसिक और मेरी चीजें इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई ना, अगर यूएमटी में ना सर है कुछ, एक सर नबील बलोच, अगर कोई बंदा जानता है ना, उससे कोई पढ़ता हो ना, सर नबील बलोच का ना सबसे स्ट्रिक्ट सर था, वो मुझे सलूट करता था, सलूट। मुझे कहता था तू कुछ बनेगा, तू कुछ करेगा, और उसके सामने कोई टिकता नहीं था, इतना स्ट्रिक्ट था। उसकी प्रोग्रामिंग इतनी टफ, उसके पेपर में कोई सिर्फ 5 नंबर ले लेता था ना, पास हो जाता था। ठीक है, तो मैंने वहां से किया। सर नबील ने मुझे, मैंने सर नबील का पेपर ही नहीं दिया। सर नबील ने अपनी पूरी क्लास में कहा यार ये बच्चा, सिर्फ एक क्वेश्चन उसने किया था, कहता आज ये क्वेश्चन कोई बता देगा ना, मैं आंसर भी बताता हूँ आज वो चीज। तो क्या क्वेश्चन, सर ने कहा था ये जीमेल नहीं होती, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगो, ये नोट भी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम फेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, पीछे टॉपिक भी बता दो, फेयर की बात कर रहे थे। फेयर की वजह से मैंने अपना डिस्क्राइब भी किया कि मेरा खौफ किधर से खत्म हुआ था, मेरा खौफ कब खत्म हुआ था, मैंने डिस्क्राइब किया आप सबके साथ। और यहाँ जो मैं बैठा हूँ ना, इंशाल्लाह एक दिन आप में से भी कोई बड़े लोग होंगे और अपनी अपनी कंपनियां लेके चलेंगे, ठीक है। आज जैसे मेरी 24 ईयर ओल्ड स्टूडेंट, ठीक है, तो मेरे लिंक्डइन यार अभी मैंने बनाई है कंपनी की, लेकिन मेरी बनी हुई है लिंक्डइन, लेकिन मैं सोशल मीडिया अभी नहीं आया। मैंने अपने आप को, मैं चाहूँ ना ये कैंपेन चला लूँ, मैं अपने को फेमस कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मेरा शौक नहीं है मेरा। मैं कहता हूँ यार आप अपना खुद ब्रांड बनो, दुनिया आपको फेमस करे, आप खुद को ना फेमस करो, आप खुद को जाके कैंपेन ना चलाओ ना, आप किसी को, आपको हायर करो, लोगों को हायर करो, रखो अपनी फील्ड के जिस मार्केटिंग के लिए, अपने बिजनेस के लिए, लेकिन खुद को फेम मत दो। जब खुद को फेम करना, क्योंकि मेरा एम कुछ और है, मैं जब उस लेवल तक पहुंचूंगा ना, तो मेरे ना बहुत कुछ डिक्लेयर हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। मेरा अभी मशहूर होना मुझे जरूरी नहीं है, मेरा ये है कि मैं पाकिस्तान के कुछ करूं और मैं पाकिस्तान के लिए कुछ नई चीज लाऊं, और मेरा मेन चीज ये, मैं पाकिस्तान के लिए ना कुछ बनाऊं यार। मैं कल यहाँ ना हो तो पाकिस्तान के यार किसी ने कुछ बनाया था, हर बंदा बना सकता है, ठीक है। तो ये है, तो मेरा अपना सारी एजुकेशन भी बता दी। अच्छा, मेरा फेयर ना फिर खत्म हुआ, तो उस वजह से, किस वजह से, मैं जब फेल हुआ, मैंने बहुत स्टडी, मैं क्लास में जो मुझसे कोई क्वेश्चनिंग आंसरिंग, मैं 10 सर ये तो ये आ रही है, ये डायनामिक आ रही है, सर ये ऐसे होता है, सर ये ऐसे ऐसे भी तो हो सकता है, सर ये भी हो सकता है। यार ये सारी बातें आप भाई, मैं काइंडली डिस्टर्ब ना करें, आप चैट जो भाई कर रहा है ना, किस टेक्नोलॉजी पे काम, ये सारे आपको मैंने बता चुका हूँ, और हम किस तरह चलेंगे सारा मैंने बता दिया हुआ है। आपको वीडियो मिल जाएगी, तो काइंडली आप डिस्टर्ब ना करें बार बार मैसेज करके, तो मुझे इधर फिर वो मेरा कौन फोकस खत्म दूसरी तरफ हो जाता है। तो काइंडली आप मैसेज ना करें, मैं आपको सारा हेल्प करूंगा यार, मैं आपके साथ हूँ ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो मैंने आपको बताया ना, जब मैं उस लेवल पे हुआ यूनिवर्सिटी में, मेरा खौफ खत्म हो गया। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी C+ इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई थी ना, कि सरों ने कहा भाई कौन सी मेडिसिन खा के आता है तनवीर खान, आप कौन सी मेडिसिन खा के आते हो यार। क्यों, जब आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज आ जाता ना, तो आप कोस्टिंग आंसर बहुत करते हो, और बिल्कुल वैलिड कोस्टिंग आंसर करते हो, ठीक है। तो मैंने अपनी C+ स्ट्रॉन्ग की, फिर मेरा GPA थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा पढ़ा, और फिर मेरे AE आए हैं। मैंने लर्निंग नहीं, मैंने, अच्छा मैं आपको एक मर्जी, मैंने सिर्फ प्रोग्रामिंग में लर्निंग की है। आपको दूसरे मजे की बात बताऊं, मैंने कंप्यूटर में मैट्रिक में और ICS में मैंने अपनी डेफिनेशन लिखता हूँ। अभी भी आप मुझसे कंप्यूटर की कुछ भी पूछ लेंगे ना यार, कंप्यूटर कोई भी बेसिक क्वेश्चन कर लेंगे, किसी नॉर्मलाइजेशन, हर चीज यार, 9वीं 10वीं, मैं अपनी डेफिनेशन बयान करूंगा। और इसकी वजह क्या है, मैं आपको सबको कहता हूँ अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। बेसिक आपका भाई दीवार है, जो बेसिक खड़ी कर देता दीवार ना, वो फिर गिरा नहीं सकता कोई, वो हर जगह इम्प्लीमेंट होती है। और बेसिक को अच्छी तरीके से करने से, कौन सा तरीका है जिससे हम बेसिक स्ट्रॉन्ग करें, कोई भी लैंग्वेज पढ़ो करो, उसकी एक एक चीज को, उसके एक एक कंपोनेंट बेस, उसके अपने तरीके से, जिस तरीके से आप उसको इजी कर सको, खुद के लिए इजी कर सको। मैं अपने तरीके से चलता हूँ, आप खुद को इजी कर सको जैसे आपको इजी लगे। हर बंदे का माइंड सेट अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो सर नबील ने मुझे सवाल किया था कि उस क्लास में ना काफी मेरे से इंटेलिजेंस लड़के बैठे हुए थे, लड़कियां भी थी। सुबह का 8 बजे क्लास होती थी, मैंने ना जान पूछ के सर नबील के साथ क्लास ली। मैंने कहा यार ये बहुत स्ट्रिक्ट बंदा, मैं इसके बारे में बड़ा सुनता हूँ, ये है कौन, मैं भी लेता हूँ इसके साथ क्लास, ठीक है। मैंने क्लास ली,
तो मैं बड़ा लेट आता था, मैं 8:30 था, मुझे कहता था खान लगता है सारी रात मूवीज देखी, और इवन कि मैं सारी रात पढ़ता था और प्रोग्रामिंग कर रहा था, जेंगो सीख रहा होता था उन दिनों में, जेंगो फ्लास्क कर रहा होता था। तो सर ने ना क्लास में कहा मैं ना बिग डाटा के बारे में पहले से मैं सर्च कर रहा था, बिग डाटा क्या होती है, बिग डाटा को कैसे यूज करते हैं, बिग डाटा को कैसे मैनेज करते हैं। सर ना क्वेश्चन कर रहा था कि यार जीमेल जो है ना, जीमेल, ये सबसे आप लोगों से भी क्वेश्चन है, जो जीमेल पे हम जब जीमेल लिख रहे होते हैं वो हमें एकदम बता देता है दिस जीमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, वो हमें एकदम बता देता है कि ये जीमेल का जो आंसर, ये जो जीमेल है ये आप पहले एग्जिस्ट है। ये कैसे बताता है, एकदम इतनी लाखों अरबों जीमेल है, वो कैसे एकदम बता देता है, ये बताएगा इसका आंसर। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जीमेल कैसे बता देता है, ये एकदम बता देता है कि ये देखें आपका ये है वो है। तनवीर भाई आई थिंक सो इसमें ये होता है कि की लॉगर के थ्रू ना ये कीज जो हम प्रेस करते हैं वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस से मैच हो रही होती है, वो देन उससे वो उठाता है डेटा सारा। बिग डेटा जो होता है वो हडूप आई थिंक सो इनमें मतलब मैं आपको बताऊं, ये आपका कॉन्सेप्ट, ये आपका बिल्कुल ये नहीं आंसर ये नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने सर को सिर्फ आंसर दिया और सर ने क्या कहा, मेरे पास आया, कहता खान तू की पिंदा यार है 10, सॉरी क्लास मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए थे और बहुत हाई क्वालिटी 3-4 डेवलपर मैं उनको समझता हूँ बहुत अच्छे थे, वो हमारी क्लास में थे, बहुत अच्छे समझता था मैं उनको, बहुत अच्छा समझता, पता नहीं क्या करते हैं वो, क्या कर रहे हैं, किस लेवल के हैं। मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता, मुझे कोडिंग नहीं आती, लेकिन सर ने क्वेश्चन ऐसा कर दिया कि भाई ये क्या वजह है। मैं कहा सर जी मुझे पता है। कहता क्या है, मैं कहा ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। वो मैंने सिंपल ये कहा, उसने मुझे पूरी क्लास में खड़ा करके कहा ये बच्चा पास, ये पेपर भी नहीं देगा मेरा, ये पास हो गया यार, सिर्फ मैंने ये बताया। आज जाके आपने रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में सर्च किया। सर जो हम मेटा में पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटर में, उसमें तो नहीं है ये रेगुलर एक्सप्रेशन? रेगुलर एक्सप्रेशन दुनिया की हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होती है, और दुनिया की हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एकदम एक पार्ट है रेगुलर एक्सप्रेशन। PHP में भी है, C+ में भी है, जावा में भी है, हर लैंग्वेज में भी है। आप जिसमें मर्जी रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हो। आप एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हो, एक पैराग्राफ है उसमें आप कह दो मिनाहिल अजीम कहाँ लिखा आ रहा है ना, मुझे वो काउंट करके बता दो अपना, आप अपना रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये चीजें हैं, ये रेगुलर एक्सप्रेशन से होती है भैया, ये कीबोर्ड के क्लिक होने से नहीं होती। रेगुलर एक्सप्रेशन पीछे पैटर्न मैच कर रहा होता है। रेगुलर एक्सप्रेशन पे क्या होता है, आप उधर लिखते हैं ना सपोज कर tanveer@gmail.com, ये जीमेल जो है ना रेगुलर एक्सप्रेशन, और तनवीर क्या कंटेंट, वो तनवीर के ब्लॉक में जाता है टी वाले ब्लॉक में, टी वाले ब्लॉक में चेक करता है, टी के बाद ए आता है, ए वाले ब्लॉक में चला, ए के बाद एन आ रहा है उस वाले ब्लॉक में, तो ब्लॉक वाइज इंडेक्सेस वाइज जाके वो डाटा एक मिनट में बता देता है वो एग्जिस्ट। और @gmail जो है ना वो रेगुलर एक्सप्रेशन है, वो एकदम उसे पता लग जाती है जीमेल है, नाम नहीं है सिंपल, ये जीमेल है। कैसे उसे पता लगता है जीमेल आ रही है? आप ना कभी ट्राई करना, खाली @gmail ना लिखना, आप जस्ट नेम लिखना, फिर आपको मेरे आंसर का अच्छा आंसर मिल जाएगा। आप जस्ट नेम लिखा, @gmail ना लिखा। रेगुलर एक्सप्रेशन इतनी बड़ी बला है। और मैं एक मजे की बात बताऊँ, AI बहुत ज्यादा रेगुलर एक्सप्रेशन भी यूज करती है हर जगह, ठीक है, यूज होता है रेगुलर एक्सप्रेशन, बहुत बड़ी बला है और बहुत इजी है, इतनी इजी है ना, आप अपने रेगुलर एक्सप्रेशन 2-2 मिनट में बना सकते हो, हाई लेवल के रेगुलर एक्सप्रेशन। आप एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हो, आपको मैं कह दूं भाई ये पैराग्राफ है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है, इसमें से ना मुझे डेट जहां यूज हो रही है ना, डेट से प्रिंट करवा दो और वो डेटाबेस में सेव कर दो। सिंपल, कितना फायदा हो जाएगा यार, डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन, ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, AI की वजह से बता रहा हूँ, आपको इंटरेस्ट डेवलप हो, आपका माइंड सेट हो, आप सर इरफान के पीछे टिके हुए हो कि सर इरफान जो करवाएगा तो मैं वही सुनागा। यार वो बातें कर रहे हैं किस चीज की, क्लासिफिकेशन की, रेग्रेशन की, ये चीजें तो मैं तो भाई खुद भी जाके गूगल से बता सकता हूँ, ये तो चैट जीपीटी मुझे बता सकता है। चैट जीपीटी में जाके आपने जैसे ये लिखना है टाइप्स ऑफ क्या कहते हैं मशीन लर्निंग, 5 आ जाएंगी, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, ठीक है, रीइंफोर्समेंट, सारों आ जाएंगी, सारी 5 के 5 आ जाएंगी,
यार ये चीजें तो हर बंदा बता रहा है भैया। मैं चाहता हूँ मेरे लिए प्रोग्राम, मुझे ना प्रोजेक्ट ला के दो, मुझे प्रोजेक्ट बना के दो, फिर मजा आएगा, बच्चों को लर्निंग होगी। जब तक प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे लर्निंग नहीं होगी। हमारा फेज है प्रोजेक्ट बनाना। आपसे मैं पूछूंगा, आप लोगों से मैं पूछूंगा कि बच्चों हम कौन सा प्रोजेक्ट बनाएं, किस टाइप का प्रोजेक्ट होना चाहिए। फिर आप कहेंगे इस टाइप का, हम उस टाइप का प्रोजेक्ट बनाएं। क्यों? आपकी रिक्वायरमेंट पे मैं चलूंगा, आप जिस चीज में इंटरेस्ट होगा वो। और एक प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाएंगे और इंशाल्लाह हम खत्म भी करेंगे विद इन मंथ में। हमारे प्रोजेक्ट्स ऐसे जा रहे होंगे और मैं गारंटी से कह रहा हूँ आप मेरे लिए बहुत दुआएं भी करो और आपकी दुआएं मुझे चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाकी अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज दी हुई है, हर चीज अल्लाह का शुक्र है। कम उम्र में अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, तो इस वजह से यार मैं चाहता था अपना नॉलेज शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो ये वजह और यही मेरे कंपनी का मोटिव है। और मैं आपको मजे की बात बताऊँ, मेरी कंपनी को साथ चलने वाले ना कुछ लोग हैं जो मेरे साथ बहुत हेल्प कर रहे हैं, जो बहुत चल रहे हैं मेरे साथ, बहुत जान मार रहे हैं और उनको मैं कभी नहीं भूलूंगा, उनको मैं कभी अपनी किसी भी जगह नहीं छोड़ूंगा। मैं फुल उनको सपोर्ट करूंगा हर जगह। रात के 3 बजे भी कॉल करेंगे ना, मैं उठूंगा उनके लिए, जाऊंगा। क्यों? उन्होंने इतने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया ना, तो मैं उनके हर मुश्किल में खड़ा हूँगा इंशाल्लाह। और मैं उनको कभी, मेरी आज कंपनी अगर 0 लेवल की है ना, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है ना, कल मैं अगर एक अच्छा सा एक ब्रांड अबूर भी होता हूँ ना, पाकिस्तान में मेरा नाम भी बनता है, वर्ल्ड वाइड भी बनता है ना, फिर भी मैं उनके लिए उस साइड लूंगा जैसे आज, वो दुनिया के लिए भी वैसे ही लूंगा। मेरा नॉलेज, मुझे कुछ भी नहीं है, मैं कहता हूँ ये कुछ नॉलेज भी नहीं है। तो सेशन वैसे भी खत्म होने लगा है, 10 मिनट बाकी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें, क्वेश्चन है तो करें भाई। कोई क्वेश्चन तो नहीं है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। आपने ये जो गोल वगैरह आपने सेट किए हुए हैं, अल्लाह पाक आपको इसमें कामयाब करे। और थैंक यू सो मच, आपने ये जो इनिशिएटिव लिए यंग जनरेशन के लिए, तो अल्लाह करे ये सब लोग इससे सीखें। और बाकी आप ना समझे कि आप अकेले, इंशाल्लाह यार हम आपके साथ हैं। और अकेले का मतलब ये है, अकेले का मतलब ये है कि यार आप इंसान, मैं आप सबको मैं आपके लिए एक स्टैंड हो जाऊंगा। कि एक तनवीर खान था जिसने अकेले कंपनी स्टार्ट की थी और आज उसकी कंपनी कहाँ पहुंची। जब आपको मेरा नजरिया मिलेगा ना, तो आप कहेंगे हाँ ये अगर ये कर सकता है, तनवीर खान कर सकता है, तनवीर भाई कर सकता है। आप मेरे से बड़े भी हो सकते हैं, भाई भी कहूँगा, बच्चा भी बोलूँगा, तो मजाक तो चलेगा यार, ठीक है, कोई ऐसा किसी ने माइंड नहीं करना। और सिस्टर भी बोलूँगा, दोस्त भी बोलूँगा, हर लफ्ज़ मैं यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि हम एक ही एज की लेवल है। और मेरा कंपनी का मोटिव एक और चीज़ बता दूँ, मैं 35 ईयर से ज़्यादा बंदे को रखूँगा नहीं, उसका विजन ख़त्म हो जाता है, एम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये मेरे कुछ गोल्स हैं, मैंने उसको अचीव करने हैं। और आप लोग इंशाल्लाह होंगे तो हम इसको बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे, क्योंकि मैं ये आपको लर्निंग भी करा रहा हूँ। आपके इंटरेस्ट मेरे साथ, आप मेरे साथ इंगेज होंगे, मैं आपके साथ इंगेज होंगे। और ग्लोबली जब इंगेज होगा ना, एक बड़ा धमाका होगा। और जब बड़ा धमाका होगा ना, तो दुनिया कहेगी यार ये पाकिस्तान में कैसे लोग आ गए हैं भाई। मैं कोई अपवर्क पे, मैंने कोई फ्रीलांसिंग का, मैंने फ्रीलांसिंग का सिर्फ एक प्रोजेक्ट पकड़ा था, वो भी दोस्त ने पकड़ के दिया था $1000। और आपको पता उस बंदे ने मेरे दो महीने वेट किया था। और वो दोस्त, मैं किसी दिन आपसे मीटिंग 2 महीने कहता आपसे ही बनवाना है। मैंने कहा घोड़ा था, अंग्रेज था, यूएस से कहता मैंने आपसे ही बनवाना है। मैंने कहा मैं तो 2 महीने फिर बाद बनाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने फिर 2 महीनों बाद उसको बना के दिया, तकरीबन 3 महीने लग गए थे। उनका था कुछ, हमने सिंपल बनाया था, लारावल पे बनाया था, तो वो भी आपको दिखाएंगे क्या चीज़ बनाई थी। उनकी छोटी सी चीज़ बनाई थी उनके लिए, कोई सिस्टम था, मैनेजमेंट सिस्टम था, उसमें पे रोल था, ये वो, उनके कुछ थ्रेश होल्ड थे, उनके टैक्सेस का कोई रूप था। तो वो बंदा, उसने फिर मुझे $700 मुझे दिए थे, $700 मुझे दिए थे, $300 मैंने उनको दे दिए जिसने मुझे प्रोजेक्ट दिया। तो मैंने अपवर्क और फ्रीलांसिंग से कोई प्रोजेक्ट नहीं लिया, मेरे प्रोजेक्ट ऐसे ही चलते हैं। मैं जॉब भी कर रहा हूँ साथ में, मैं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। और साथ में मेरा जॉब शायद मैं छोड़ भी दूंगा, क्योंकि मैं बिजी हो जाऊंगा अपनी कंपनी को लेके चल के, तो मेरा फ्यूचर नहीं है मैं जॉब करूँ। और अपने माइंड में जॉब कभी ना सोचो भाई, मैं सबको हाथ जोड़ता हूँ, अपना एम और विजन रखो, जॉब नहीं करनी लायक, जॉब का सोचना ही नहीं। जॉब करनी है सिर्फ, मैं लर्निंग करवा रहा हूँ ना, जॉब करो सिर्फ लर्निंग बेस पे। मेरी लर्निंग के बाद जाके इम्प्लीमेंट करो, कहीं 3, 2, 3, 6 माह काम करो, आपको पता लगता है कि यार अच्छा यहाँ से मेरी लर्निंग हो गई है, बस
बस ठीक है, आप अपना यार मेरे साथ कोलिब्रेट करो। आपको कोई टेंशन आती है यार मैंने ये करना, मैंने वो करना, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, हम है ना इंशाल्लाह लेके चलेंगे साथ, एक दूसरे के साथ चलता रहेगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के हर बंदा कनेक्ट हो जाएगा हमारे साथ। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल चीज है, जब ग्लोबल चीज होती है ना वो बहुत जल्दी ग्रोथ करती है। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर इधर एक क्या है इंटरजेक्टिव कर जो किया सपोर्ट किया जी जी इधर एक आपने कहा है ना कि मैं कंपनी में 35 से ऊपर नहीं रखूंगा। कौन है, किधर है? ये वसीम भैया इधर ही है। वसीम भाई आप अगर 25 किधर है? 48 ये मैसेज इन्होंने किया, आप चेक करें यार मुझे मैसेज चाहिए वसीम भाई का। यार वसीम भाई अगर आप 48 ईयर के हैं तो आपके पास तो नॉलेज भी तो 48 वाला होगा ना नॉलेज तो आपके पास किसी न किसी चीज का नॉलेज भी तो होगा। हम आप उस नॉलेज का फायदा हम आपसे लेंगे, हमारी कंपनी आपको उसका नॉलेज का फायदा लेगा। वो नॉलेज आपका जो है ना वो हमारा बहुत अगले 10 साल के एक्सपर्ट से भी लोगों को भी नहीं होगा जो आपके पास नॉलेज है। ठीक है, और इंटरेस्ट है अगर आपको इंशाल्लाह माजिर है, अगर आपका मोटिव है भाई। मैंने एक चीज शुरू में बात बताई, कुछ लोगों के ने 70 साल में भी जाके अपने बीएम पूरे कंप्लीट किए थे, अपना एम पूरा करके फिर खुशियां बनाई। ठीक है, 70 साल में जाके अपना एम बनाया, उसने कंप्लीट किया कि यार ये मेरा एम है। और नजरिया बनाओ अपना यार, नजरिया रखो। नजरिया क्या चीज होती है? ये नहीं मैंने गाड़ी रखनी है, मैंने प्लाट लेना है, मैंने घर बनाना है। नजरिया होता है ग्लोबली आपने माशरे के लिए क्या करना है, अपने वर्ल्ड के लिए क्या करना है। आप जब ऐसा सोचोगे ना बड़ा कुछ, अब से बड़ा ही कुछ बनेगा। अल्लाह आपका दिल देखता है, मैं सीधी सी बात बताऊं, दिल जिगरा इतना रखो अपने अंदर कि काबू कर सको। अल्लाह फिर कहता है यार वो है ना इस बंदे ने ना बड़ा दिल लेगा। सॉरी टू इंटरप्ट ब्रो, लेकिन कॉल एंड हो जाएगी 9 मिनट के अंदर अंदर। जी जी ऐसे ही है। तो इंशाल्लाह ये जो उनसे अच्छा मैंने ये वकार भाई अवैस क्या नाम है इसके यार? जी वकार भाई। अच्छा ये वकार भाई जो है ना ये माशाल्लाह बहुत अच्छे ग्राफिक डिजाइनर है, इनसे भी हमने काम लेना है। और ये इंशाल्लाह इनको हमने शॉर्ट तरीके में बताऊंगा, इनको मैं कुछ टूल भी बताऊंगा, शायद इनको पता हो, मुझे टूल भी पता है एआई के। जो हमने कुछ टूल ऐसे टूल हैं जो क्या कहते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के टूल हैं, वो मैं इनको शेयर करूंगा, इनके साथ डिस्कस करूंगा। ये टूल यूज किया करो, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और चैट जीपीटी 4 भी मैं आप लोगों को फ्री में देता हूँ आज के दिन। आप चैट जीपीटी फ्री 4 यूज करो, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप चैट जीपीटी 4 फ्री यूज करो। नहीं भाई लिंक नहीं शेयर करना यार। क्यों यार? खैर है यार, मैं आपको आइडिया दूंगा ना उसके रिलेटेड, उससे आपने करना है शेयर। क्या करना है? इस पॉइंट अकाउंट पे नहीं चलता यार, चैट जीपीटी को ट्राई किया था जब वो मैं आपको दूंगा, मैं दूंगा आपको, चलेगा। चले आप शेयर करें यार। और दूसरी चीज डेली आपको नई नई चीज मिलेगी यार। हम एक्सपर्ट भाई, मैं एक्सपर्ट बनता हूँ, मैं आपको चैट जीपीटी हैक कर दूं, आपकी चैट जीपीटी की एक्सट्रैक्शन निकाल दूं, लेकिन आप जाके चैट जीपीटी वालों को कह दो भाई हमारे पाकिस्तान में तनवीर खान का लड़का वो पंगे ले रहा है आपके चैट जीपीटी में और वो मुझे पकड़ लिया। नहीं टेंशन ना ले, अगर उन्हें पता भी चल गया तो वो आपको हायर कर लेंगे। हायर नहीं, मैंने हायर कराना भी नहीं उनको ना, मैंने तो पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, मैंने टाइम नहीं उनको, मुझे करोड़ भी देंगे ना, 10 करोड़। चलो पाकिस्तान का नाम ही रोशन हो जाएगा भाई, पाकिस्तान से बंदा था उसने चैट जीपीटी हैक कर लिया। चैट जीपीटी हैक नहीं, मतलब चैट जीपीटी का की जो इंक्रिप्शन नहीं होती उसे हम फ्री यूज कर सकते हैं। और इसके बारे में जाके आप सब आज सारे लग जाओ, तनवीर करता प्यार तो मैं किच करा, लग जाओ सारे सर्चिंग करने लग जाओ सारे, कटो की इंक्रिप्शन उनकी निकालो, जो उनकी की है उनको कैसे यूज करनी, कोई भी निकाल नहीं सकता, जो 10-50 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा बेसिकली आप ऐसे ही कर रहे हैं जैसे बिंग कर रहा है? नहीं यार, मैं आपको ना एक और अलग प्लेटफॉर्म है वो फ्री में दे रहे हैं, मैं आप चैट जीपीटी 4 आपको बताऊंगा। आप लोग को नई नॉलेज ना एक चीज नहीं, मैंने तो सर्च किया, हम तो निकालते हैं, घुस जाते हैं ना, तो गूगल के अंदर घुसते हैं ना। आप नए लोग हो, आप यूनिवर्सिटी में हो, हम मार्केट में बैठे हुए हैं, हमने तो अपने लिए रास्ते निकालने, तो आपको फायदा मिलेगा ना हमसे, यही फायदा हम आपने देना। और हर क्लास में मैं आपको नया चीज,
हर क्लास में एक नई गिफ्ट दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई बिंग जो है वो बहुत स्लो, हम चैट जीपी दे रहे हैं, चैट दस्ती चलेगा, चैट जीपी 4 आप उसे टेक्स्ट फाइल भी देंगे तो टेक्स्ट फाइल भी रीड करके देगा, आप उसे फाइल भी सेंड कर सकते हैं, आप उसे इमेज वाली भी ले सकते हैं, आप अपना बोर्ड बना सकते हैं। मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म आपको जो गूगल पे है, लेकिन मैं फ्री में। और आप लोगों ने एक चीज आप लोगों ने उससे करनी है, ये सर इरफान ने तो कभी नहीं बताया यार चैट जीपीटी 4 में कितनी दुनिया उधर जा रही है, ये चीज हैरानी है, कितनी चैट जीपीटी दुनिया उधर जा रही है यार, क्यों सर अच्छा एक और चीज, ये टाइम कितना रह गया है, 1 मिनट रात बंद हो जाना है। कुछ लोगों की जब कोडिंग सीखना छोड़ देते हैं ना तो उसकी कोडिंग नहीं रहती, वो फिर बातें ही करने लग जाते हैं। मैं कोडिंग कर रहा हूँ, खुद इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ भैया, मैं खुद कोडिंग करता हूँ अपने हाथों से, तो मैं कभी रुकूंगा नहीं। क्यों नहीं रुकूंगा? तो मैंने लर्निंग सारी जिंदगी करनी है, फील्ड ऐसी है। हाँ जब कुछ ऐसे स्टेज आ जाएंगे जब नहीं होगी तो तब नहीं करेंगे, लेकिन मैं खुद कोडिंग, जब कोडिंग छोड़ दी तो छोड़ दो आप उस फील्ड के, फिर आप बातें ही कर सकते हो, लिख नहीं सकोगे, राइट नहीं कर सकोगे। कोडिंग एक ऐसा स्किल है जैसे मैथ है, मैथ करने के बाद 2 महीनों के बाद छोड़ जाते हैं ना, कोडिंग भूल जाती है, तो इसको करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर हम, अच्छा कौन सी लैंग्वेज स्टार्ट करें, कोई बताए किस लैंग्वेज? पाइथन में स्टार्ट करते हैं, मैं लोग पाइथन बेस्ट है यार। पाइथन पर आप लोगों पर कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं क्लियर हुआ, पाइथन किस लिए बनी है, कौन सी लैंग्वेज किस लिए बनी है, कौन सी लैंग्वेज किस लिए बनी है, ये भी नहीं आपको पता। किस लैंग्वेज पे कम टाइम में हम एक चीज बना सकते हैं, किस लैंग्वेज में हम क्या चीज जल्दी बना सकते हैं, ये आपको नहीं पता ना। हम नेक्स्ट टॉपिक में यही बात करेंगे। फिर उसमें दूसरा भाई अभी आया है, मिस्टर डिजाइन भाई, मिस्टर डिजाइन भाई, मिस्टर डिजाइन, हे मिस्टर डिजाइन, हाउ आर यू? Hey, Mr. I'm fine. ठीक हूँ। Are you hear me? हाँ जी, hear you. Bro, I am living in your heart. अच्छा जी। So, kindly describe yourself about your introduction. दरअसल मेरी इंग्लिश इतनी नहीं है अच्छी, ते तुसी इतना करो Bro, जरा। आप इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी, आप इंग्लिश इम्प्रूव आप ट्राई करो, मैं हूँ ना आपके साथ, मैं पठान हूँ, आई एम अ फुल पेंडू पठान, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरी इंग्लिश ते मैं गोरे ना गोरे भी कहते नहीं है तू नहीं पहचानता ते गल सिर्फ एक ही कोशिश ट्राई मारो, हर एक काम हो जाता। मेरी पंजाबी भी आती, पश्तो भी आती, उर्दू भी आती, इंग्लिश भी आती, फारसी भी आती, जितो रास्ते मैंने फारसी नहीं सीखनी, सिर्फ इंग्लिश सीखनी है, इसको समझना है। वजह बताता हूँ मैंने कैसे सीखी यार। जो प्रोग्रामर होता है, डेवलपर होता है, हर चीज फिंगर टिप पे सीखता है उसने अपने, मैं कहता हूँ ना जिसका बेसिक बन जाए वो फिर हर लैंग्वेज में इजी वे ढूंढता रहता है, उसको फिर सीखना मुश्किल नहीं होता। और इंशाल्लाह इंग्लिश भी इम्प्रूव करेंगे हम, इंग्लिश की मैं बताऊंगा कैसे इम्प्रूव करनी है। एक हफ्ते की मार है, एक हफ्ते के बाद आप ऐसी इंग्लिश मारोगे जैसे अंग्रेज बैठा मेरे साथ, एक हफ्ते में जी शर्तिया आइट्स के बाद बन चुके। वो कैसे? बस आप लेट हो गए होना, इतनी सारी बातें तो हमने कर दी मिस्टर भाई। पता ही मुझे लेट चला ना, मुझे लिंक शेयर किया पता नहीं एक दोस्त ने। बस अब आपने YouTube में चैनल सारी वीडियो पूरा देखना। मैंने लास्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले क्वेश्चन आपसे करूंगा कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा। आपने दोनों वीडियोस देखनी है, 2 घंटे की वीडियोस है, ठीक है, लाजमी देखनी है आपने। 2 घंटे की नहीं, 1 घंटा 30 मिनट की होंगी और आपने दोनों देखनी है। आप में उसमें बहुत ज्यादा नॉलेज है, सब दोस्तों से पूछना, नॉलेज है ना उसमें? यस तनवीर भाई, बहुत खुशी के आज आपसे, उसमें बहुत नॉलेज है। और फ्री चैट जीपीटी 4 का ही बताया गया। अगर किसी ने वो नहीं बताया गया, वो अभी तक नहीं बताया गया, वो वेट कर रहे हैं यार। बता देंगे, वो बता दूंगा मैं, लेकिन इस भाई को मैं कह रहा हूँ मैंने बता दिया, मैं चुप हो जाओ ना यार, क्यों बता रहे हो ऐसी बातें? बता दिया मैंने, इसमें बता दिया। वो कैसे इस्तेमाल करना है फ्री में? बस यही तो मेरा, यही तो हमारा, यही तो फर्क है मेरा और किसी और का। क्यों? वो कैसे फर्क है यार? क्योंकि मैं मार्केट में बैठा हूँ, मैं मार्केट के। कौन सी मार्केट में आप? ब्रो आप डिजाइनर हो? मैं डिजाइनर हूँ।
चलो फिर मैं आपसे डिजाइनिंग में एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ। आप डिजाइनिंग में आपको सबसे मुश्किल चीज क्या लगती है डिजाइनिंग? कुछ भी